मैंने ना दो क्लास मैंने गलती की थी। मैंने पाक्षिक पौषध, वो शंख पोखली वाला, वो जो स्टोरी थी ना जिसमें एक श्रावक खाते पीते वाली पौषध करता है और दूसरे दूसरे लोग बिना खा मतलब वो शंख जो है बिना खाए खाने वाली पौषध करते हैं। वो वाला जो भगवती सूत्र में वो जो चैप्टर था ना, उसमें अ, उन लोगों ने ना पाक्षिक पौषध के दिन पौषध करने का सोचा। तो पाक्षिक का मैंने मीनिंग बोला था 24 आवर्स, एक दिन। बट दैट इज रॉन्ग। इट इज एक्चुअली पाक्षिक का मतलब हमेशा 15 डेज होता है। तो 15 डेज के बाद जो पौषध होती है उसको पाक्षिक पौषध बोलते हैं। ठीक है, दैट वाज अ मिस्टेक आई मेड। मिच्छामि दुक्कडम अभी उस फरमान। दिन बोलने वाली थी, फिर बोली नहीं, मैं चुप रह गई थी। ओ अच्छा, हाँ ठीक है। आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज विद दिस नंबर्स वाला, बहुत झमेला है। ठीक है। So anyway, thank you. Let's go ahead and आज एक और um, हमारा ना, हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे ना, वो मल्लीनाथ भगवान, उनके 6 दोस्त और अरहनक जो श्रावक था उसकी स्टोरी कर रहे थे ज्ञाता धर्म कथांग में। वो हमारी ऑलमोस्ट 80% खत्म हो गई थी, तो पहले हम उसको फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ थे? अम मल्लीनाथ भगवान का ना पता लग गया था कि मल्लीनाथ भगवान जो है ना, मल्लीनाथ भगवान अभी दीक्षा लेंगे और ये सब हो गए थे। तो उसकी स्टोरी आगे चलती है कि शकेंद्र भगवंत ने वैश्रमण देव को बुलाया। तो मैंने अब बताया था वैश्रमण देव कौन होते हैं। इंद्र के, हर एक इंद्र, चाहे वो वैमानिक देव का हो या भवनवासी का हो, जो वहां के जो इंद्र के सबके चार चार लोकपाल है। बेसिकली लोकपाल भाग भाग के काम करते हैं। दे आर लाइक हेड, वेरी बिग हेड्स, बट सारा काम वो करते हैं एंड दे रिपोर्ट टू अल्टीमेटली इंद्र। ठीक है। सो वो तो इंद्र ने लोग अपने चार लोकपाल को बोला, मतलब वैश्रमण देव को बोला। और वैश्रमण देव ने फिर जाके किसको बोला? झंबक देवों को बोला। झंबक देव एक्चुअली काम करते हैं, किसके अंडर काम करते हैं? लोकपाल के अंडर काम करते हैं। उनको बुलाया और वो जो सारे जो जो थे ना, मतलब राजा कुंभ के महल में 328 करोड़ 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं पहुंचाई। ये सब मतलब जॉब्स होते हैं, ये सब जीताचार से ऑटोमेटिकली होते हैं, पर देवता ये ऑटोमेटिक व्यवस्था रखते हैं। ठीक है। तो कैसे पता होता है कि उनको पता होता है कि उनको अवधि ज्ञान होता है, उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ बिना किसी के खजाने घड़े हुए हैं, जिसका कोई मालिक देव नहीं है, या कोई कोई भी मालिक नहीं है, या ऐसे ही कोई किसी का वंश खत्म हो गया है, उत्तराधारी नहीं है। तो वो सारे पैसे इकट्ठे करके लगता है, किसी के पैसे छीने नहीं जाते इन दिस होल प्रोसेस। ठीक है। सो प्रातः काल से लेकर मागध देश में प्रचलित प्रभाविक भोजन बेला में, मतलब अनाथों को खाना पीना और बहुत सारी चीजें भी उन्होंने उपलब्ध बढ़ाई, और रोज स्वर्ण मुद्राएं भी बांटी। ये सारा वर्षीदान के अंदर आता है। कोई भी तीर्थंकर का जन्म, सॉरी, ये दीक्षा कल्याणक का वर्णन इसी प्रकार होता है। ठीक है। बहुत बहुत जगह पे भोजनशालाएं भी बनवाई, बहुत से आदमी नियुक्त किए गए, पूरी व्यवस्था बताई कि कैसे दान हो रहा था। इट वॉज नॉट ओनली पैसे का, मतलब वो गोल्ड कॉइन्स का दान नहीं था, और इसमें खाना पीने का भी भोजनशाला थी, कपड़े दिए जाते थे, बहुत सारी चीजें थी। और सब लोग उसमें से हेल्प मतलब लेते थे, अमीर लोग भी करते थे। सवाल खड़ा होता है कि इसके बारे में वर्णन इतना डिटेल में मिलता है ना, ये वर्षी दान के वक्त का वर्णन आता है, कि इसके अंदर सिर्फ गरीब लोग नहीं आते हैं। आपको लगता होगा कि ऑब्वियसली दान लेने तो गरीब लोग ही जाएंगे ना, हम जैसे अमीर लोग क्यों जाएंगे? अमीर लोग भी जाते थे, क्योंकि जो कॉइन मिलते थे ना, उसमें एक साइड वो तीर्थंकर के पापा की भी फोटो बनी हुई होती है, मतलब वो जो इंसिग्निया होता है कि भैया ये मतलब इस वंश का ये वाला, ये सब चीजें डिटेल्स होती हैं। सो बेसिकली अमीर लोग भी इसलिए लेने जाते हैं, बिकॉज वो लोग अहोभाव समझते हैं कि यार हम लोग इतने ग्रेट आदमी के हाथ से कुछ ले रहे हैं। ठीक है। इसमें भी होता है कि ऊपर जो तीर्थंकर भगवान तो थक जाएंगे ना दान देते देते,
तो 2 इंद्र, एक उनके हाथ के नीचे हाथ पकड़ते हैं और एक उनके हाथ में पैसे कॉइन्स रखते रहते हैं। पहले देवलोक और दूसरे देवलोक का इंद्र इतना काम करते हैं। फिर जो लेते हैं ना, जो जो मान लो जो भी आदमी गोल्ड ले रहा है, उसके भी हाथों के नीचे देवता पकड़े हुए होते हैं कि वो आदमी अपनी पुण्यवानी के हिसाब से गोल्ड ले ले। ये भी पकड़े जाते हैं। मान लो उसकी पुण्यवानी नहीं हुई और ज्यादा गोल्ड मिल गया तो वो गिर भी जाता है, ऐसा भी वर्णन मिलता है। पर यदि ज्यादा गोल्ड मिल भी गया तो वो यहाँ तक कि उनको छोड़ने भी जाते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। इतना डिटेल्ड वर्जन इस वर्षी दान के अंदर होता है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में इतना कम है, पर अलग अलग जगह पे इसका वर्णन मिलता है। अब वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। जब दीक्षा ग्रहण करते हैं तो लोकांतिक देवलोक, वेयर इज दिस लोकांतिक देवलोक? ओके, ब्रह्मलोक नामक 5वें देवलोक के अरिश नामक विमान के प्रतर में आती है। ठीक है, लेट मी टेल यू ये लोग कौन होते हैं। लोकांतिक देव जो होते हैं ना, वो 5वें देवलोक के ऑलमोस्ट, तुम कोने में देखोगे ना, हाँ, वहां पे ना एक ऑलमोस्ट स्टार 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 जैसा, मतलब साथिया टाइप कुछ बना होगा। वो 9 लोकांतिक देवलोक है। वो 9 है। और उनके जो स्वामी देव होते हैं ना, वो एकाभवतारी होते हैं, मतलब वो मर के एक ही बार मनुष्य भव बने लेंगे। और वो, बट उनकी पुण्यवानी ऑलमोस्ट 5वें देवलोक के लेवल पे है, इसलिए वो 5वें देवलोक के वहीं पे होते हैं। ये जो मालिक देव होते हैं ना, वो लोग आते हैं, तीर्थंकर के सामने खड़े होते हैं और हाथ जोड़ के बस यही बोलते हैं कि आपके दीक्षा का टाइम आ गया है। बट उनको, पर जो होने वाला तीर्थंकर है उसको तो पहले ही पता होता है। उसने तो वर्षीदान चालू कर दिया था ना, उसने तो सब कुछ चालू कर दिया है ना, सब प्रोसीजर, तो उनको पता होता है। फिर भी ये क्यों आते हैं? ऑलमोस्ट लाइक वेलकमिंग अ पर्सन, और अपनी हैप्पीनेस दिखाने के लिए ये जीताचार बनाया है, और ये जीताचार चलता है हर तीर्थंकर के ये टाइम। पहले आते हैं उसके बाद वर्षिदान देना शुरू करते हैं ना? मुझे भी लगता था, पर इस बुक के अंदर देखिए, मैं जो बुक पढ़ रही हूँ ना, ज्ञाता धर्म कथांग, उसका 8वां अध्ययन आप पढ़ना, इसके अंदर बाद में वर्णन आ रहा है। आप देख लीजिए, मैं तो, मेरे को भी ऐसा लग रहा था, बट यहाँ पे जो वर्णन है मैं वही वही पढ़ रही हूँ। देखिए, वर्षीदान का वर्णन पहले आ गया, देखिए पूरा वर्णन, मैं तो बुक खोल के पढ़ रही हूँ ना आपको, विपुल दान। ठीक है, हाँ, उसके बाद दीक्षा के बाद अभी लोकांतिक देवलोक का वर्णन आ रहा है, आगम खोल के देख रही हूँ मैं तो। ठीक है, देव प्रेरणा। ठीक है, सो आई रियली डोंट नो, आई एम जस्ट गोइंग अकॉर्डिंग टू आगम। ठीक है, जब उन्होंने लोकांतिक देवों ने अपना आसन चलायमान देखा तो उनको समझ में आ गया कि हम तीर्थंकर कोई दीक्षा लेने वाले हैं। ईशान कौन, उत्तर पूर्वी दिशा में जाकर उन्होंने वैक्रिय समुद्र द्वारा वैक्रिय किया और उत्तर वैक्रिय शरीर धारण किया, राइट। और फिर वो मल्ली अरिहंत के समक्ष उपस्थित हुए, वही सर झुका के बहुत विनय पूर्वक उनको वही चीज बोली। क्या चीज बोली? वैसे कर जिस दिशा से, मतलब वो वर्णन, मतलब बहुत ज्यादा उनको विनय करके क्या बोला, हे भगवान, बोध प्राप्त करे, धर्म तीर्थ को की परिवर्तन करे, आप द्वारा परिवर्तित धर्म तीर्थ प्राणियों के लिए हितप्रद, सुखकर और मोक्षदायक होगा। इस प्रकार उन्होंने 2-3 बार कहा, फिर मल्ली अरिहंत को वंदन नमस्कार किया। वैसे कर जिस दिशा से आए थे उसी दिशा से लौट गए। सो देह जीताचार उन्होंने किया। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है, तीर्थंकर की को प्रतिबोध की आवश्यकता न होने पर भी लोकांतिक देवलोग अपना परंपरागत आचार समझकर आते हैं। उनका प्रतिबोध करना वास्तविक तीर्थंकर भगवंत के वैराग्य की सराहना करना मात्र है। यही कारण है तीर्थंकर की दीक्षा ग्रहण करने का संकल्प पहले होता है और लोकांतिक देवलोक बाद में आते हैं। पहले दीक्षा के भाव तीर्थंकर में आते हैं। ठीक है, माता पिता बोले, जैसे तुम्हें सुख हो, जो मतलब पहले परमिशन मांगी, तो परमिशन भी मिल गई। जैसे तुम सुखी हो, जो अच्छा लगे वो करो, संयम ग्रहण करने में विलंब मत करो। ऑल द पेरेंट्स आर को पता होता है पहले से कि ये जो पर्सन है आगे चल के तीर्थंकर बनेगा। फिर वहां पे 64, वो जो अगेन दीक्षा की प्रोसीजर चालू हो गई है। 64 इंद्र वहां पे आए। देवेंद्र देवलाट शक्र ने अभियोगिक देवों को बहुत सारी चीजें बुलाया, लाने को बोला। देव द्वारा लाए गए कलश राजा कुंभ के कलशों में अनुप्रविष्ट हो गए, मतलब वो ऑलमोस्ट जैसे उसके पापा ने जो जो सेरेमनी करनी थी ना,
वो जो चीजें वो लाते थे ना, देवता भी वो कलश लाए, और देवता के कलश उस राजा के कलश के अंदर अनुप्रविष्ट हो गए, मतलब वैक्रिय के द्वारा ज्वाइन हो गए। सो इट्स अ जॉइंट एफर्ट बाय द किंग एंड द देव इन द प्रेपरेशन ऑफ द दीक्षा, दोनों साथ में करते हैं। ठीक है, देखिए जन्म जब होता है ना तो पहले देवता करते हैं, फिर मनुष्य लोग करते हैं, देयर इज अ डिफरेंस, बट यहाँ पे साइमल्टेनियसली हो रहा है। देवराज देवेंद्र और राजा कुंभ ने मल्ली अरिहंत के सिंहासन के पूर्व अभिमुख बिठाया और इस तरह से सब अभिषेक किया। मल्ली अरिहंत का जब अभिषेक हो रहा था, उसी प्रकार कतिपय देव मिथिला नगरी के भीतर और बाहर यावत सब इधर उधर आ जा रहे थे, दौड़ धूप कर रहे थे। ऑब्वियसली दे वर वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक दैट इवेंट अ ग्रैंड सक्सेस। देवों द्वारा लाई हुई शिविका भी दिव्य प्रभाव से राजा कुंभ की शिविका में समाविष्ट हो गई, मतलब अगेन ज्वाइन हो गई। इट वॉज अ जॉइंट एफर्ट, दिस इज शोइंग हाउ द सेरेमनीज आर डन टुगेदर। देवेंद्र देवराज शक्र ने मनोरमा नामक उस शिविका के दक्षिण और के ऊपरी भाग में को ग्रहण किया, वहन किया। ईशान इंद्र ने उत्तरी ओर से उत्तरी भाग को उठाया। बेसिकली दिखा रहे हैं कि इंद्र भी जो है ना वो शिविका उठा रहे हैं, और अपनी हैप्पीनेस बता रहे हैं कि कितनी बड़ी ग्रेट चीज हो रही है कि इंद्र भी उनकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है, आभरण उतारे रानी पद्मावती ने उन्हें ग्रहण किए। बेसिकली मल्ली जो राजकुमारी थी वो दीक्षा का लिए रेडी हो रही है। पंचमुष्ट लोच किया। देवराज शक्र ने मल्ली के केशों को ग्रहण किया तथा क्षीर सागर में प्रक्षिप्त कर दिया, मतलब ये शकेंद्र भगवान करते हैं, पहले देवलोक के इंद्र ये बाल लेने का काम करते हैं। अरिहंत मल्ली ने चारित्र स्वीकार किया। उस समय वहां का वातावरण बता रहे हैं, गीतों की ध्वनि हो गई, और शकेंद्र ने क्या मतलब सब कुछ जो बैंड बाजे सब कुछ चल रहे थे। अचानक जब उन्होंने करेमी बंदे का पाठ पढ़ना था, शकेंद्र के आदेश से सब कुछ बंद हो गया, शांत हो गया। ठीक है, और जिस वक्त अरिहंत मल्ली ने सामायिक चारित्र स्वीकार किया, उस समय उनको मनुष्य अव्रत मतलब अव्रति मनुष्यों को न होने वाला लोकोत्तर मन पर ज्ञान उत्पन्न हो गया। अभी तक 3 ज्ञान थे, अभी चौथा ज्ञान भी उत्पन्न हो चुका है मल्ली तीर्थंकर को। अब क्या उन्होंने किया, पानी रहित तेले की तपस्या कर, जब अश्विनी नक्षत्र का योग था, 300 अभ्यंतर परिषद की स्त्रियां तथा 300 भार्य परिषद के पुरुषों के साथ मुंडित होकर प्रविचा स्वीकार की। इसका मतलब जब मल्ली कुमारी ने दीक्षा ली, तब उनके साथ 300 विमेन एंड 300 मेन ने भी दीक्षा ली। अभी जो 300 लोगों ने ली ना, वो आभ्यंतर परिषद थी। जनरली क्या होता है कि यदि पुरुष जब तीर्थंकर बनने वाले होते हैं, उनकी आभ्यंतर परिषद साधु होते हैं, मतलब पुरुष होते हैं। पर जो कि मल्ली तीर्थंकर फीमेल थी, तो अभ्यंतर जो परिषद थी वो स्त्रियों की थी। ठीक है, इक्ष्वाकु लोकोत्पन्न 8 राजकुमारों ने दीक्षा भी साथ में ली। भवनपति व्यान्यंतर ज्योतिष और वैमानिक देवों ने मल्ली अरिहंत की दीक्षा महोत्सव किया। कहाँ पे ये लोग जो देवता दीक्षा महोत्सव करते हैं ना, वो नंदीश्वर द्वीप में भी जाके करते हैं। उस वहां पे एक चीज है जिसको बोलते हैं अष्टहिक महोत्सव किया, मतलब कई जगह पे आता है कि 8 दिन का महोत्सव है, पर जरूरी नहीं है 8 दिन का महोत्सव है। इस महोत्सव का नाम अष्टाहिक महोत्सव बोला जाता है। इट्स समथिंग काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन जो देवी देवता करते हैं नंदीश्वर द्वीप में जाके। ये हर जगह, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द सेलिब्रेशन हैपेंस देयर। अरिहंत मल्ली ने जिस दिन दीक्षा ली, उस दिन के प्रथम नहीं अंतिम भाग में, मतलब लास्ट प्रहर में, दिन के लास्ट प्रहर में, जब वे अशोक वृक्ष के नीचे थी, तब उनको अनुत्तर केवल ज्ञान प्रकट हो गया, मतलब उनको वो केवली बन गई उसी दिन। तो ये पहली बार हुआ है कि एक तीर्थंकर मल्ली कुमारी ने सुबह दीक्षा ली और रात को मतलब सनसेट से पहले ही उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। फिर देवों का आसन चलायमान हुआ तो पता लगा कि अरे केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है। फिर धर्मदेश सुना। ठीक है, फिर 6 राजा, याद है वो जो उनके 6 फ्रेंड्स थे, वो जीत शत्रु आदि 6 राजा अपने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंप कर वो भी आ गए उनके साथ दीक्षा लेने के लिए। अरिहंत मल्ली ने विशाल परिषद को तथा राजा कुंभ को और जीत शत्रु आदि 6 राजाओं को धर्मदेश दिया। राजा कुंभ श्रमणोपासक बने, मतलब मल्ली कुमारी के जो पापा हैं वो श्रावक के व्रत अंगीकार करते हैं।
प्रभावती भी श्राविका बनी, उनकी मम्मी भी श्राविका बन गई। ठीक है, 6 और राजा जो थे वो भी प्रवचित हो गए। उन्होंने क्रमशः 14 पूर्वों का ज्ञान किया, अंत में केवल ज्ञान और सिद्धत्व प्राप्त किया। किसने? 6 जो राजा थे, सबने पूर्वों का ज्ञान किया और एंड में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। देखो, स्टार्टिंग में 6 फ्रेंड्स और मल्ली कुमारी का जीव, सब लोगों ने क्या किया था? साथ में धर्म किया था, इस भव में भी साथ में निकल गए। राइट। अब यहाँ पे ना, हमेशा कभी भी किसी भी तीर्थंकर का वर्णन आता है ना, तो उसकी रिद्धि जरूर बताई जाती है कि वो आदमी के क्या बोलते हैं, ग्रेटनेस क्या थी, उसने क्या एक्यूमुलेट किया अपनी लाइफ में। और तो इस तीर्थंकर की रिद्धि ये थी कि उसके 28 गण थे और 28 ही गणधर थे। जैसे महावीर स्वामी भगवान के 11 गणधर थे और 9 गण थे, पर इनके 28 ही गण थे और 28 ही गणधर थे, मतलब ग्रुप्स थे जिनको उन्होंने पढ़ाया। 40,000 उत्कृष्ट साधु संपदा थी, 40,000। ओके, हाँ, एंड 5500 साध्वियां थी। ठीक है, 1,84,000 श्रावक मतलब श्रावक थे और 30,65,000 श्राविका थी। दिस, सोचो इनमें से कितने निकट भवी होंगे, कितने सम्यक दृष्टि होंगे। ठीक है, अरिहंत मल्ली के 600 चतुर्दश पूर्व थे, मतलब 14 पूर्वी कितने थे? 600 थे। 2,000 अवधि ज्ञानी थे, 3,200 केवल ज्ञानी थे, 3,500 वैक्रिय लब्धि वाले लोग थे, 800 मनपर्य ज्ञानी थे, 8,400 वादी थे और 2,000 एक भव के पश्चात मुक्तगामी थे, एक भवधारी जीव थे। इस तरह से उनकी उत्कृष्ट साधु संपदा थी। सच अमेजिंग। हम लोग अपनी प्रॉपर्टी कैसे बताते हैं? पैसों में, और इनकी संपदा कैसे बताई जा रही है, देखो इनकी रिद्धि कैसे बताई जा रही है। राइट। मैंने ना एक बार वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बताती हूँ। जनरली हर बार है ना कि हर आदमी का मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का वर्णन तो आता ही आता है। मैंने ना एक बार किसी मैगजीन में पढ़ा, एक आदमी, एक लेडी को पता लग गया था कि मैं मरने वाली हूँ। संधारे के टाइम पे सब लोग जो अपने पैसे का डिवीजन करते हैं ना, कि मेरा घर इस बच्चे को देना, उस बच्चे को देना, तो वो अपने बच्चों को बुला के बोलती है कि मैंने अपनी जिंदगी में ना हर महीने ना मैं मतलब इतने प्रतिक्रमण करती हूँ, इतना मैं एकाशने करती हूँ, इतना मैं पौषध करती हूँ, तो मेरे मरने के बाद है ना यही मेरी रिद्धि होगी और यही मैं चाहती हूँ तुम लोगों के बीच में जाए, तो आपस में प्लीज बांट लो। सो मान लो यदि वो 20-15 यदि वो एकाशने करती थी, तो किसी ने 5 ले लिए, किसी ने 5 ले लिए, ऐसे करके एकाशने लेके ना बच्चों ने आपस में डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि माँ बोल रही है कि मेरी रिद्धि क्या है, मेरी प्रॉपर्टी क्या है, जो मैं धर्म कर रही हूँ वो मेरी प्रॉपर्टी है। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल टचिंग थॉट प्रोसेस कि उनके बच्चों को ये भी बोला कि तुम जिस दिन नहीं कर पाए ना, तो फैमिली में किसी और को भी बोल सकते हो करने के लिए, कि कोई और भी कर लेगा। इस तरह से सारे बच्चों ने अपने जो मम्मी करती थी व्रत पचखान, उसको डिवाइड किया और किया। दिस इज अ ब्यूटिफुल थॉट प्रोसेस। आई रियली लाइक द आइडिया कि हम अपने धर्म को ही अपनी रिद्धि समझे, ग्रेट ग्रेट चीज समझे। सच अ ब्यूटिफुल थिंग जो सिर्फ तीर्थंकर का होती है जनरली। वह सब, एक मिनट, वे सब वर्तमान में एक साथ होने वाली उत्कृष्ट संख्या समझनी चाहिए। पूरी शासनकाल को मिलाकर तो इसे कई गुना ज्यादा संख्या हो सकती है। कह रहे हैं कि ये जो संपदा बताई गई है ना, एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम मैक्सिमम अमाउंट बताया जा रहा है। बट सब हर उनके बाद भी, जैसे मल्ली कुमारी के सिद्ध होने के बाद भी तो कई लोगों ने दीक्षा ली होगी, श्रावक बने होंगे, जब तक 20th तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी नहीं आए हैं। तो उनमें भी जो होंगे, उनमें भी जो आए होंगे, मतलब 19 उनके मोक्ष जाने के बाद भी जो जो श्रावकपना पाले होंगे, वो सब होंगे, उनकी भी काउंटिंग होनी चाहिए थी और वो संख्या बहुत बड़ी होगी। उसका वर्णन नहीं आ रहा है। ठीक है, ये एट एनी गिवन वन पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, ये जो संख्या बताई। एक मिनट, फिर आगे चल के इन इन मल्ली अरिहंत की 20 पाठों तक हुई इनकी, एक मिनट, भूमि पर्यंत हुई,
आगे पार्ट वालों में किसी को, अच्छा 20 पार्ट तक लोग मोक्ष में गए और 20 पार्ट के बाद किसी को भी मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई, इसका वर्णन आ रहा है। महावीर स्वामी भगवान की कितनी पार्ट तक लोग मोक्ष में गए दो पता है? पार्ट, 2 पार्ट। हाँ, पहला पार्ट बोला जाता है ना, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। या उसके बाद मोक्ष जाना का नहीं हुआ, तो 2 में गए थे। मल्ली कुमारी का 20 पार्टों तक वो लोग जाते रहे मोक्ष, ठीक है। एंड में आता है मल्ली कुमारी, सॉरी, अरिहंत मल्ली ऊंचाई में 25 धनुष थी, विच इज लाइक लिटरली अलॉट, क्योंकि याद रखना ये 19th नंबर की तीर्थंकर थी, तो बहुत बड़ी होंगी। वे मध्य देश सुख पूर्वक विहार कर सम्मेद शिखर पर आए, जिसके शिखर पर उन्होंने पादुकम अनशन स्वीकार किया। जब उनको लगा कि मैं अभी मतलब अभी सिद्ध होने का टाइम आ चुका है, तब उन्होंने सम्मेद शिखर पर चढ़ के अपना पादुकम संधारा कर लिया। अरिहंत मल्ली 100 वर्ष पर्याय घर में रही। ओके, घर में रही का मतलब है दीक्षा की पहले बात हो रही है। 100 वर्ष कम 55,000 वर्ष, विच इज 54,900 वर्ष केवली पर्याय का पालन किया। सोचो कितना कम टाइम वो घर पे रही और मैक्सिमम दीक्षा पर्याय में रही। इस तरह उन्होंने कुल 55,000 वर्ष की आयुष भोगी। तब आगे चल के एक बिना पानी के 1 मास का अनशन कर, दोनों हाथ लंबे रखकर वेदनीय आयुष नाम, मतलब सारी अघाती कर्म भी खत्म हो गए और वो सिद्ध भगवंत बन गई। अरिहंत मल्ली सिद्ध हो गई, ठीक है। बेसिकली मल्ली कुमारी की स्टोरी मैंने इसलिए भी पढ़ी क्योंकि इसमें ना 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। हम लोग कई बार देख रहे हैं ना कि जो लोग धर्म साथ में करते हैं ना, साथ साथ में मोक्ष भी जाते हैं। तो जरूरी है कि हम लोग सिर्फ धर्म करते हैं तो ही साथ में आगे इकट्ठे हम जाते हैं, ऐसा रूल है? हम कहाँ आता है कि और लोग दोस्त थे, साथ साथ में धर्म किया? कहाँ कहाँ वर्णन आता है? महावीर स्वामी भगवान और गौतम स्वामी भी कई भवों में साथ थे ना। अरिशनेमी भगवान और रुजुला भी कई भवों में साथ थे। कई बार वर्णन आता है कि वो लोग साथ साथ में धर्म करते थे, ठीक है। बट याद रखिएगा, सिर्फ धर्म करने से जीव साथ में नहीं उत्पन्न होता, वैर करने से भी साथ में उत्पन्न होता है। याद है कमठ और पार्श्वनाथ भगवान की स्टोरी में, वैर की वजह से ही तो वो साथ साथ में बार बार आ रहे थे ना एक दूसरे को मतलब एक आदमी टॉर्चर कर रहा था और एक टॉर्चर हो रहा था। ओके, तो ये भी क्यों हो रहा था, साथ साथ में क्यों हो रहा था ये वाली प्रॉब्लम भी? क्योंकि वैर के साथ भी आप साथ साथ में उत्पन्न होंगे, ठीक है। इसीलिए जैन धर्म में राग को भी मना कर रहे हैं और द्वेष को भी मना कर रहे हैं, दोनों नहीं करना है, ठीक है। राग भी ओके। कई बार और भी कारण है जब हम साथ साथ में उत्पन्न होते हैं। क्या कारण है आपको पता है? यदि हम कोई इवेंट एक साथ करते हैं जिसको सामुदायिक क्रिया बोलते हैं, 25 क्रिया में एक सामुदायिक क्रिया होती है। सामुदायिक क्रिया में क्या होता है कि मान लो एक आदमी ने मिलके, नहीं 5-6 आदमियों ने मिलके किसी का मर्डर कर दिया। होता है ना कई बार, सुनने में आया कि यार 5-6 आदमी मिले, उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है वो जो 5 आदमी हैं कहीं एक ही घर में उत्पन्न हुए और एक ही वजह से वो 5 जनों का एक ही वजह से डेथ हुई, क्योंकि वो कर्म उदय साथ में हुआ। तो बहुत एक मतलब मोर देन वन पीपल जब एक ही जगह एकत्रित होके जब एक साथ लोगों की डेथ होती है या कुछ इवेंट होता है, तो वो लोग भी क्यों साथ में उत्पन्न होते हैं? तो वो सामुदायिक क्रिया की वजह से पता लगता है कि कुछ पुण्य का काम या पाप का काम भी साथ में किया है, सामुदायिक क्रिया की वजह से भी आप साथ में उत्पन्न होते हो, ठीक है। बहुत कारणों की वजह से जीव बार बार साथ में भी उत्पन्न होता है और कई बार साथ में नहीं भी उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें इन सब में बेस्ट यही है कि आप धर्म करके साथ में उत्पन्न हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप चाहोगे तो नहीं ना कि आपके सामुदायिक क्रिया की वजह से ही उत्पन्न हो या वैर की वजह से आप साथ में उत्पन्न हो। सो यदि आप
और आप आपके स्पाउस यानी योर, if you're a female, your husband, if you're a man, then your wife, वो आपके माता पिता और आपके खासकर बच्चे यदि धर्म कर रहे हैं ना, अभी धर्म करते हैं साथ में, तो याद रखिएगा फ्यूचर में भी आप साथ में बहुत अच्छे से धर्म करोगे, बहुत अच्छे से धर्म करोगे फ्यूचर में भी, और सब एक दूसरे को खींच के मोक्ष में लेके जाओगे। बट कई बार क्या होता है, हम लोग खुद तो धर्म कर लेते हैं पर घर वालों को धर्म में नहीं डालते हैं। उससे क्या होता है, इस तरह का राग क्रिएट नहीं होता है। ओके, फिर वो आप उन लोगों को कैटापुल्ट करके मोक्ष में नहीं ले जा पाते हो। तो सोचो, थोड़ा एफर्ट तो मारो अपने घर वालों को धर्म सिखाने का, कुछ नहीं तो अपने स्पाउस को, बच्चों को, माँ बाप को, तो ये कोर लोगों को तो समझाने की कोशिश करो, थोड़ा सा करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भी धर्म करोगे, इट विल गो अ लॉन्ग वे इन योर मतलब डूइंग धर्म टुगेदर। कोशिश करना आपका काम है, कई बार नहीं भी करते। बहुत सारे श्रावकों का वर्णन आता है कि जैसे वो जो ऐसे भी वर्णन आता है कि एक श्रावक तो ऐसा था कि जिसकी 13 बीवियां थी और 12 बीवियों को तो एक ही बीवी ने मार डाला, और रेवती वो वाइफ थी ना उसकी, और सारे उल्टे सीधे काम करती थी। तो आप बोलोगे यार उसको तो अपनी वाइफ को नहीं चेंज कर सका। यस, हलुकर्मी लोग ही धर्म सुनेंगे और ऑल्टर होंगे, जो नहीं सुनना चाहते नहीं भी सुन सकते। इन दैट केस आप उनको छोड़ दो, बट एक बार कोशिश जरूर करो। एक बार तो क्या, मैं तो बोलती हूँ 10 बार भी कोशिश करो, ठीक है, गिव इट अ ट्राई। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को लाइफ में सब कुछ सक्सेस मिले, सब कुछ मिले। याद रखना, आगम ये भी बोल रहा है सब कलाएं में आप निपुण होने के बावजूद भी धर्म की कला नहीं सिखाई यदि आपने अपने बच्चों को, तो अल्टीमेटली वो सारी कलाएं जीरो मायने रखती है, क्योंकि वो ये भव यूज नहीं होगा उसका। तो ये सोच करके अपने बच्चों को भी धर्म सिखाओ, ठीक है। उन हम अपने बच्चों को पूरी कोशिश करते हैं ना कि वो पाप से बच जाएं, उनका पाप उदय में नहीं आए, उनको बीमारियां नहीं आए। आप भी चाहते हो ना कि आपके बच्चों को कभी बीमारियां उत्पन्न नहीं हो, कुछ उनके साथ बुरा ना हो, उनको साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम या कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। हम सब चाहते हैं ना अपने बच्चों के लिए। देयर इज ओनली वन वे टू इंश्योर कि वो सब नहीं आए। कैसे? वो कर्म उदय आने से पहले ही राइट, धर्म करके उनकी यदि निर्जरा कर दी जाए तो वो कर्म उदय में नहीं आएंगे। दैट इज द ओनली वे टू डिफेंड देम। बट हम लोग वो नहीं करते। हम लोग कौन सा डिफेंस यूज करते हैं? बच्चों को फ्री में एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, और बच्चे वैसे भी एडवाइस फ्री की नहीं लेते हैं। कौन सा लेते हैं बच्चे, ठीक है। हाँ, क्या एडवाइस देते हैं? बेटा हेल्दी खाओ, बेटा तबीयत खराब हो जाएगी, बेटा ऐसे बिजनेस करो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी फाइनेंशियल, सब कुछ एडवाइस देते हैं बच्चे, फिर भी एडवाइस नहीं लेते हैं, राइट। हाँ, यदि धर्म सिखा दिया जाएगा ना, ऑल द थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। क्योंकि हम एक रूल हमेशा भूल जाते हैं कि आपको मोक्ष मार्ग को देखना है। याद रखना, जो जीव अपने मोक्ष मार्ग को अच्छे से देखता है ना, उसको अपने संसार मार्ग को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है उसको अपने संसार मार्ग को देखने की जरूरत? द मोक्ष मार्ग इज टेकिंग केयर ऑफ द संसार मार्ग। मतलब पाप जो है पहले से रसघात स्थितिघात करके कम करके देता है, और जो फिर भी कर्म उदय में आ जाते हैं ना, उसमें कैसे देखना, सोचना, या उस वक्त क्या क्या मतलब उपयोग लगा के क्या किस तरह से एटीट्यूड रखना, वो सारा धर्म सिखा चुका होता है तुमको। इसलिए वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं दिखाई, रोना भी आ जाए चाहे, पर प्रॉब्लम से फिर भी आप निकल जाते हो, ठीक है। तो ये रूल क्या होता है कि मोक्ष मार्ग को देखो। आपको और मुझे भी अपने किसको कंसंट्रेट करना है? मोक्ष मार्ग को देखना है। ये संसार में प्रॉब्लम आती है तो संसार के प्रॉब्लम पहले सॉल्व किए जाते हैं, सामायिक में नहीं बैठा जाता। याद रखो, संसार के प्रॉब्लम पहले देखे जाते हैं। फिर भी अंदर से मोक्ष मार्ग चालू रखो। सब काम करते हुए आप मोक्ष मार्ग कर सकते हो। खाना बनाते हुए, बच्चे पालते हुए, घर में किसी बीमार को देखते हुए, सब काम करते हुए आप मोक्ष मार्ग कर ऑपरेट कर सकते हो। मोक्ष मार्ग जो जीव करता है ना, उसको अपने संसार मार्ग को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट विल फॉल इन प्लेस, ओके।
इट विल फॉल इन प्लेस। आपके पास जो प्रॉब्लम है ना, आप अभी से घबराए हुए हो, ठीक है। आपको क्या प्रॉब्लम है? थोड़ी सी मेडिकल प्रॉब्लम है, होती है ना, कई लोगों को कमर दर्द, कईयों को घुटन कुछ प्रॉब्लम होगी, कईयों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आप लोगों को प्रॉब्लम है। फिर हमारा हमारा बाजा बच जाता है सोच सोच के कि यार कितनी सारी मेरी प्रॉब्लम है। आगम में जो वर्णन आता है ना, किन किन लोगों को प्रॉब्लम था, याद है? किसी के सामने यक्ष आ गया, अर्जुन माली आके मार रहा है किसी का, मतलब ऑलमोस्ट वो मर रहा है, तो वो संथारा ग्रहण कर रहा है, राइट। किसी पे इल्जाम लग गया, सुदर्शन सेठ पे इल्जाम लग गया। रानी ने क्या इल्जाम लगा दिया कि इसने तो मेरे साथ छेड़छाड़ कर दी, और राजा ने बोला बॉस उसको तो फांसी की सजा होने वाली है। एक तो इज्जत का फालूदा हुआ वो अलग से, ऊपर से इल्जाम लग गया कि मतलब ये हुआ, और मतलब फांसी पे भी चढ़ने वाले हो। कितनी गंदी गंदी प्रॉब्लम लोगों को आई ना, पर लोगों ने क्या किया उस वक्त भी? धर्म ही किया ना, राइट। हाँ, आपके पास जो प्रॉब्लम आ रही है ना, इज नथिंग कंपेयर टू द प्रॉब्लम्स दोस पीपल्स फेस्ड। 16 सतियों की हालत देखो, क्या हालत थी बेचारों की, राइट। कोई नॉर्मल हालत नहीं थी, कितनी बुरी हालत थी, सोच के देखो। आपके साथ थोड़ी भी वो 1% भी उतनी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो आई थिंक वी वोंट इवन सर्वाइव इट, ओके। फिर भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, राइट। चंदन बाला का सोचो, 3 दिन की भूखी है, राइट, कमरे के अंदर बंद थी 3 दिन से, जब निकली है खाना नहीं खाया था, और जब खाना मिला, शी इज थिंकिंग अबाउट सुपात्र दान की भावना, एंड शी इज नॉट थिंकिंग यार मेरे साथ कितना बुरा हो गया, मेरी मालकिन इतनी घटिया, 3 दिन से कमरे में बंद, खाना नहीं। शी इज नॉट क्राइंग। व्हाट इज शी थिंकिंग इन हर हेड? ये खाना कोई मेरे से बेटर लेवल का आदमी लेके जाए खाना, राइट। सो पात्रदान की भावना सोच रही है। सो आप और मैं बार बार ये देख रहे हैं, अलग अलग स्टोरीज में धर्म के अलग अलग एंगल्स देख रहे हैं। मल्ली कुमारी के अंदर हमने मल्ली कुमारी की स्टोरी में हमने अरण्यक श्रावक की दृढ़ता भी देखी है, बट हमने ये भी देखा है कि सब लोग साथ में धर्म कर रहे हैं, साथ में निकल रहे हैं। सो आप भी अपना ग्रुप बनाओ। कुछ नहीं है तो बिल्डिंग में देखो, कोई अपने जैनी बंदे हो, कोई ना कोई तो जैन होते ही है, मोस्ट ऑफ, बहुत रेयर केसेस में होते हैं कि जैन नहीं है, राइट। डजेंट मैटर कौन से संघ के हैं, कोई भी संघ के हैं चलेगा, साथ में आके कर लो अपने आप कुछ ना कुछ। सामायिक तो कर ही सकते हो ना, मैक्सिमम 19-20 फर्क जो भी है प्रतिक्रमण में, फिर भी फर्क होगा, 19-20 जिसमें फर्क होगा वो अलग भी कर लो। फिर भी मैंने बताया ना, यदि आपको इतना मजा आएगा ना, तो प्रतिक्रमण भी आप इकट्ठे करना चालू कर दोगे, सामायिक भी इकट्ठी करोगे ना, तो ज्यादा मजा आएगा, राइट। सो हो सके तो फाइंड अ फ्रेंड। एक बार अपने पहल पे बिल्डिंग में जो अपने जैनी लोग हैं ना, उनको पूछ के तो देखो, क्या पता वो एग्री कर जाएं आप तुम्हारे साथ धर्म करने में, ओके। फाइंड अ ग्रुप, नथिंग, मल्ली कुमारी से ये प्रेरणा लो और ग्रुप बनाने की कोशिश करो, ठीक है। इस स्टोरी के पे कोई सवाल है? ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टोरी। 16th नंबर की है। यदि धर्म को न समझूं तो भी रखूं मैं दृढ़ता, बालक सखा वरुण का अनुकरण कर बनाना बनाना। ये भगवती सूत्र शतक 7 में है, उदेशक 7 के अंदर है। आई एम डूइंग दैट। लेट्स डू मल्ली कुमारी। ये ना ये शतक 7 उदेशक 9 में रथ मूसल संग्राम का वर्णन आ रहा है, जिसमें चेड़ा राजा का युद्ध होता है कोणिक के साथ। उसी के अंदर जब ये नागनतुआ घायल हो जाता है ना, तो उसकी स्टोरी है। तो उसके बाद बाल सखा का भी वर्णन आता है, ठीक है। मैं सिर्फ एक पेज की स्टोरी है, सो आई एम रीडिंग द होल थिंग। उस वरुण नागनतुआ का उस प्रिय बाल मित्र भी रसमूसल संग्राम में युद्ध करता था। वह भी एक पुरुष द्वारा घायल हुआ, और शक्ति रहित, बल रहित, वीर्य रहित बने हुए उसने सोचा, अब मेरा शरीर टिक नहीं सकेगा। उसने वरुण नागनतुआ को युद्ध स्थान से बाहर निकलते हुआ देखा। याद है, वरुण नागनतुआ वही है जिसने जिसका वर्णन आता है कि युद्ध में वो भी घायल हो चुका है। वह भी अपने रथ को वापस फेरकर रथ मूसल संग्राम से बाहर निकला, और जहां वरुण नाग नथुआ था वहां आकर घोड़े को रथ से खोलकर विसर्जित कर दिया।
फिर वस्त्र का संथारा बिछाकर उस पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा और दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला, हे भगवान, मेरे प्रिय बाल मित्र वरुण नाग नतुआ के जो शील व्रत, गुण व्रत, विरमण व्रत, प्रत्याख्यान और पौषध व्रत हैं, वे सब मुझे भी होंगे। ऐसा कहकर उसने कवच खोल डाला, शरीर में लगे हुए बाणों को बाहर निकाला और अनुक्रम से वह भी काल धर्म को प्राप्त हो गया। ठीक है। वरुण नाग नतुआ को काल धर्म प्राप्त हुए जानकर निकट रहे हुए व्यान्यंतर देवता ने उस पर सुगंधित जल का विष्ठा की। वरुण नाग नतुआ भी मर गया था ना, तो उस पे देवताओं ने, व्यान्यंतर देवताओं ने क्यों सुगंधित वर्षा की? क्योंकि ऑब्वियसली वो सम्यक दृष्टि था, मरते वक्त सम्यक दर्शन था। 5 वर्ण के फूल बरसाए और गोत एवं गंधर्व नाद किया। उस वरुण नाग नतुआ की दिव्य देवृद्धि देव ध्रुति और दिव्य देव प्रभा को सुनकर और देखकर बहुत से मनुष्य परस्पर इस प्रकार कहने लगे, यावत परूपना करने लगे कि हे देवानुप्रिय, जो संग्राम करते हुए मरते हैं वे देवलोक में उत्पन्न होते हैं। मतलब ये डाउट लोगों में आया, तो इस चीज का निराकरण करने के लिए महावीर भगवान कहते हैं कि नहीं, उसने धर्म किया, सम्यक दर्शन किया और इसलिए मर के हाई लेवल के देवलोक में गया, एका भवतारी बना, इसलिए व्यान्यंतर देवों ने उसका बहुमान करने के लिए मतलब पानी छिड़का, देव मतलब सब कुछ बजाया। तो संग्राम में मरते हुए का नहीं किया था, सम्यक दर्शन की वजह से किया था। ठीक है। सो नाग नतुआ की स्टोरी से, सॉरी, नाग नतुआ के जो दोस्त है उसकी स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला? सब लोग संथारा मर रहे हैं तो संथारा करते हैं। संथारे में क्या करते हैं? मथे अंजलि, फिर एक अरिहंत को, सिद्ध को प्रणाम, फिर अपने धर्माचार्य को करते हैं, अपने व्रतों को करते हैं, सब कुछ का प्रोसीजर चालू होता है ना। तुम देखो इसके अंदर प्रोसीजर चालू नहीं हुआ। क्यों चालू नहीं हुआ? क्योंकि इसके बाल सखा को कुछ आता ही नहीं था, धर्म का कुछ भी नहीं आता था। तो जिस आदमी को कुछ भी नहीं आता है वो कैसे धर्म करेगा? तो उसने क्या बोला, जो वरुण नाग नतुआ कर रहा है ना, जो व्रत उसको हो, जो उसको हो, वो मुझे भी इम्प्लीमेंट हो जाए। तो वरुण नाग नतुआ को उस वक्त संथारा हुआ कि नहीं हुआ? उसको संथारा हुआ, तो बाल सखा को भी संथारा हो गया। और संथारा होने की वजह से क्या हो गया उसको? एक ही भव में वो मोक्ष में निकल जाएगा। ठीक है। तो आगे चल के अगले अगले एक मिनट, ओके। हे गौतम, सौधर्म देवलोक के अरुणांग नामक विमान में देवपने उत्पन्न हुआ। ये कहाँ पे उत्पन्न उत्पन्न हुआ? 12वें देवलोक में उत्पन्न हुआ। ठीक है। कौन? हाँ सॉरी, उनसे उनसे पूछा, ये नाग नतुआ 12वें देवलोक में उत्पन्न हुआ। तो उसके बाद क्या होगा? तो कहते हैं कि वो महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेके सिद्ध हो जाएंगे। तो पूछा कि वरुण नाग नतुआ के प्रिय जो बाल मित्र था वो मर के कहाँ गया? तो उसने बोला, उस पे बोला, हे गौतम, वे अच्छे मनुष्य कुल में उत्पन्न हुआ है। मतलब महाविद्य क्षेत्र में बहुत अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है। वहां से काल करके वरुण नाग का प्रिय बाल मित्र कहाँ जाएगा? वह महाविद्य क्षेत्र से जन्म लेकर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा। मतलब अच्छे मतलब पहले तो मनुष्य बनेगा, आगे चल के उसी भव के अंदर मोक्ष में निकल जाएगा। ठीक है। इस स्टोरी में मैं ऐसे सोच रही थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको देखते हैं हम धर्म कर रहे हैं, या हम उनको देखते हैं कि ये धर्म कर रहे हैं और हमको समझ नहीं आता ये कर क्या रहे हैं, बट हमको लगता है कि ये धर्म कर रहे हैं। ऐसे कौन लोग हैं बताइए? मेरे घर है ना, कल कोई पढ़ने आया था। ठीक है। तो ऐसे ही बातों बातों में वो मुझे बोलती है कि मेरी मेड ने आके मुझसे बार बार पूछती है कि अरे आप वो उनके यहाँ जा रहे हो जिनके जो आपको जैन धर्म पढ़ाती हैं, उनके साथ बैठ के समाहित करोगे। शी ऑलवेज टेक्स डीप इंटरेस्ट इन माई धर्म, राइट। वो कभी कभी बोलती है कि मुझे तो अपना हमारे घर का नॉनवेज खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे तो आप लोगों के घर का प्योर वेजिटेरियन खाना ही अच्छा लगता है। तो मैंने ऐसे ही उसको बोला, मैंने कहा जब कोई ऐसे तुमको हिंट मारता है, खासकर जो मेड सर्वेंट्स होती है ना, कि यदि मान लो कभी कभी धर्म की बात बोले ना,
तो उनको इनवाइट करो और बोलो चलो तेरे को इंटरेस्ट है, आजा मेरे साथ बैठ के समय कर ले। राइट, क्या होगा, 1 घंटा ही तुम्हारे साथ बैठना होगा ना, उसको मुंहपत्ती देनी होगी और तो कुछ नहीं ना, आसन तो आपके पास होते ही है, एक मुंहपत्ती दे दो, आसन दे दो, उसको बैठा दो समायक में। राइट, आप बोलोगे वो तो उसको तो हिंदी नहीं आती, पढ़े लिखे नहीं है ना, नौकर लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते, कोई बात नहीं, तुम अपना धर्म उसको समझा दो। ये मत बोल, मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, नॉन जेंट्स को ना ये बोलने की जरूरत नहीं है, महावीर स्वामी भगवान ने ये बोला। आप जो भी बोलोगे महावीर स्वामी के अलावा क्या बोलोगे, मतलब मैं भी यहाँ पे बोल रही हूँ तो क्या बोलूंगी, महावीर स्वामी भगवान ने बोला वही बोलूंगी ना। राइट, सो आप भी वही बोलोगे, पर ये वर्ड्स मत यूज करो महावीर स्वामी भगवान ने बोला। बट सुधर्म के कोई भी कंपोनेंट्स उनको सिखा सकते हो, कैसे कंपोनेंट सिखा सकते हो। राइट, यदि वो लोग हिंदू हैं तो क्या वो लोग भी पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं ना, पुनर्जन्म मतलब जी के मरना, मतलब होता है ना, रीबर्थ में बिलीव करते हैं, तो उनको बुलाओ, बताओ कि तुम, उनको समझाओ कि भाई अभी तक है ना, तुम भी सोचती होगी ना कि मर के हम लोग देवलोक में उत्पन्न हो, आज के बाद देव में देवपना मतलब देवलोक में उत्पन्न हो, ये फ्यूचर अपने लिए हटा दो अपने दिमाग से। ये सोचो मैं जन्म मरण के चक्कर से कैसे निकलूं, और इस चक्कर मतलब ये जो चक्रव्यूह से कैसे निकल जाऊं, इस पे चिंतन करो। राइट, और इस पे इस चीज से निकला हुआ आदमी को मतलब सिद्ध भगवंत बोलते हैं या मोक्ष बोलते हैं। तो मैं मोक्ष में जाना है, उस नौकरानी के दिमाग में भी आप डाल सकते हो, ठीक है, बातों बातों में। आ, क्योंकि हिंदुइज्म का भी बेस वही है, क्या बेस है, रीइंकारनेशन थियरी तो सेम ही है ना, रीइंकारनेशन थियरी सेम है, तो उनको बोलो ना कि भैया मोक्ष जाने के बारे में सोचो, देवलोक के बारे में मत सोचो। आप पुण्य के बारे में सोच रहे हो, पुण्य नहीं चाहिए, धर्म चाहिए, संसार से निकलना का एफर्ट मारो। राइट, वो सब फंडास उनके अंदर डाल दो। ये जो फंडा जो यदि आप डालते हो ना, आपको नहीं पता, यदि उस मेड सर्वेंट ने भी आपके घर में या कोई नॉन जेन ने भी आपके घर में आके समाई की है, वो समाई उसको कहाँ काम आएगी ना, आपको नहीं पता है। ठीक है, मान लो वो समायिक नहीं करते हैं तो कुछ और भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मान लो वो बोलते हैं कि हमको तो आपके यहाँ का खाना अच्छा लगता है, तो उसको बोल दे तू मेरे यहाँ खाना खा ले, आज पूरा दिन नॉनवेज मत खाना, मैं तेरे को आज पूरे दिन का नॉनवेज का पचकान दिला दूं। फिर उनको समझाना पड़ता है कि नॉनवेज में एग्स भी इंक्लूडेड नहीं है, मतलब एग्स भी नहीं खा सकते हो। तो इस तरह से ना सोच के ना, आप इन लोगों को एक दिन का ज्यादा लंबा चौड़ा मत दो, हर सोमवार का पचकान मत दिला दो, लंबे टाइम का मत दिलाओ, क्योंकि वो लोग यदि तोड़ते हैं ना व्रत, उनको पाप ज्यादा लगता है। ठीक है, तो उनको तुम बोल सकते हो कि चलो मैं तो खाना खा रही हूँ, तू आज मेरे घर खाना खा ले, और तू आज का पचकान ले ले, पचकान इन द सेंस नॉनवेज नहीं खाने का पचकान ले ले। राइट, पर उनके उसके साथ में उसको ये भी बोल देना कि नॉनवेज नहीं खाओगे, और साथ में क्यों नहीं खाओगे, क्योंकि मुझे मोक्ष में जाना है। दिस मोक्ष की थियोरी डालना पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, पचकान कर लिया और दिमाग में फिर क्या था, बस वही पुण्य के लिए ही तो किया, देवलोक में जाने के लिए किया, तो आउटपुट नहीं निकलता है। इसलिए ये मोक्ष वाला जो फंडा डालना पड़ता है पहले, कि भैया हमको संसार से निकलना है, संसार में पुण्य नहीं चाहिए, संसार से बाहर निकलना है, पुण्य पाप को छोड़ के बाहर निकलना है। राइट, और ये आप उनको अपनी भाषा में ना सिखा के बता सकते हो। सो आप उनको छोटे छोटे व्रत पचखान भी दे सकते हो, छोटी थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर का मतलब क्या है, शाम के 5 बजे तक तू नॉनवेज नहीं खाएगी। राइट, उसका पचखान दे दो, तूने लंच तो मेरे घर कर लिया, तो अभी बर्तन धोने आई है, वो तो कर लिया है, 5 बजे तक तो पहले खाएगी नहीं, 5 बजे तक नॉनवेज खाने का पचखान ले लो। आप बोलोगे 5 घंटे नॉनवेज खाने का पचकान से क्या फायदा होता है, आपको नहीं पता है, 5 घंटे का भी कोई भी व्रत लेके वो कहाँ से कहाँ निकल सकता है, यदि उसका लक्ष्य सही हुआ तो। ठीक है, कभी भी आपकी मेड सर्वेंट आर एंगेजिंग इन जैन धर्म का डिस्कशन विद यू, यू शुड एंगेज, यू शुड टॉक मोर। राइट, हाँ, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, हाँ वेरी गुड, आपके बड़े अच्छे भाव हैं, क्या अच्छे भाव हैं, आपके तो बड़े अच्छे भाव हैं, आप तो धर्म करना चाहते हो, हम बड़े इंप्रेस होते हैं। इंप्रेस होने से कुछ नहीं फायदा होगा, इंप्रेस के बाद तुमने क्या किया रिवर्स में, आप तो इंप्रेस हो गए, वेरी गुड, बदले में क्या, समायिक करोगे, बदले में पचकान करोगे, बदले में चारित्र अंगीकार करोगे, बदले में थोड़ा फंडा समझोगे, जैन धर्म के फंडे जो थोड़े थोड़े डालने की कोशिश करो। फंडे क्या है, कोई 9 तत्व के जो बेसिक फंडामेंटल है, मोक्ष के लिए करना है, पुण्य के लिए नहीं करना है, वो जो बेसिक फंडामेंटल्स उनमें डाल दो। ठीक है, हाँ,
यदि कर सको तो ये नाग नतुआ से हम सीख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को जैन धर्म नहीं समझ में आता ना, सरलता से यदि वो तुमको कॉपी करते हैं और तुम्हारा बहुमान करते हैं, मतलब जो जैन श्रावक का भी बहुमान करते हैं ना, तो भी वो कितनी निर्जरा कर लेते हैं, राइट? इन दैट केस यू कैन नॉट मिसट्रीट ऑल्सो देम। होता है ना कई बार छुट्टी पे ज्यादा पैसे काटने का मन कर जाता है, तो उस दिन सब सोचोगे चल जा, कुछ नहीं तो ये श्राविका की तो इज्जत कर ही रही है ना, ये सोच करके पैसे मत काटो। इस तरह से भी आप कुछ कर सकते हो, सो दैट धर्म की प्रभाव ना हो जाए, ठीक है? यू कैन थिंक इन दैट डायरेक्शन। जनरली कहीं में भी मेड सर्वेंट ये सब बोलते हैं ना कि हम तो धर्म करना चाहते हैं, तो बस हम उनकी तारीफ करने लग जाते हैं। अब तारीफ से क्या फायदा होगा मुझे बताइए ना, उसका भी फायदा नहीं हुआ ना मेरा फायदा हो, मतलब फायदा होगा। उस वो जब वो बोलते हैं ना, तब उसको कैच करो और बोलो, तेरे को अच्छा लगता है मैं पूरा दिन धर्म करती हूँ, तेरे को अच्छा लगता है मेरे साथ मतलब मैं सामायिक करती हूँ, तो तू भी करना चाहती है, चल बैठ जा। तो बोलेगी ना भाभी हम कैसे सामायिक करें, हम तो गरीब लोग। कहते क्या फर्क पड़ता है, करके देखना कितना मजा आता है, राइट? कितना डिफिकल्ट है, जमीन पे बैठना पड़ता है, बिना पंखे के बैठना पड़ता है। तो उसको बताओ कि कैसे हम लोग सामायिक कर रहे हैं बिना लाइट पंखे में, गरीबी मतलब ये होता है ना कि गर्मी भी लगती है, थोड़ा घबरा भी जाते हैं। देखो हम घबराते नहीं है, हमको हमको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है कि हमको गर्मी लग रही है, वो लग रही है, जमीन पे बैठे। इस तरह से उनको भी आप समय की वैल्यू बढ़ा सकते हो, बहुमान करवाना सिखा सकते हो, ठीक है? ये नाग नथुआ से सीखने को मिल रहा है, ठीक है? एनी क्वेश्चंस ऑन नाग नथुआ की स्टोरी? किसी को नहीं है नाग नथुआ की स्टोरी से क्वेश्चंस? ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइंस। 17th नंबर की लाइन है, जो न्याय मार्ग पर हो उसको शरण सदा दूं, चाहे हो युद्ध भयंकर, चेटक मुझे बनाना। ये तो भगवती सूत्र में हम देख चुके हैं ना, चेड़ा राजा का जो चेड़ा राजा के पास कौन आते हैं? हल विहल दो भाई आते हैं, कौन होते हैं? वो अपने मामा के पास आते हैं, राइट? तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि कोनिक उनके साथ अन्याय कर रहा था, ठीक है? क्या अन्याय कर रहा था कोनिक? ये स्टोरी ना हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने जब आपको श्रावक पना सिखा रहा था मैंने पूरा इसका विवेचन किया हुआ, इसलिए मैं वापस नहीं करती हूँ, बट शॉर्ट में स्टोरी फिर से बता देती हूँ। आप वहां पे देख लेना, कहाँ पे? जब मैं श्रावक वाला टॉपिक पढ़ रही थी ना, तब मैंने ये वाला पूरा चेड़ा राजा का लिया था, युद्ध वाला युद्ध में। उसमें श्रेणिक राजा जब दीक्षा लेने के भाव मतलब के भाव होते हैं ना, तो वो सोचता है कि मैं अपने हल विहल को, एक को हाथी दे दूंगा, एक को 9 लड़िया देवता वाला हार दे दूंगा, तो जो मेरा बड़ा बेटा है कोनिक, उसको अपना कंट्री का राजा बना दूंगा। तो वो ये सोच करके दोनों बेटों को अलग अलग हाथी और हार दे देते हैं, राइट? उससे पहले ही कोनिक उसको उठा के जेल कर देता है और एंड में खुद राजा बन जाता है। आगे जाके कोनिक बोलता है अपने दो भाइयों को कि मुझे हाथी भी दे दो, मुझे हार भी दे दो। तो वो दोनों भाई बोलते हैं कि भैया तुमको अपना कंट्री मिल गया ना, फिर तुम ये हार और हाथी क्यों मांग रहे हो? वो तो पापा हमको देके गए हैं, दैट इज आर आर थिंग। तो वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, अब मैं कंट्री का राजा हूं, इसलिए मुझे ये दो सब चीजें चाहिए, मांगता है। अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, राइट? तो इस अन्याय में चेड़ा राजा उन दो भाइयों का साथ देते हैं, ठीक है? अब ये देते हैं और युद्ध जबरदस्त होता है, युद्ध होता है, ये भी आपको पता लग गया। हाँ, देखो ये लाइंस देखो इसकी, जो न्याय मार्ग पर हो उसको शरण सदा दो, चाहे हो युद्ध भयंकर। युद्ध भयंकर का मतलब ये है कि ये जो भजन लिखने वाला, जो जिसने भी ये भजन लिखा ना, उसको श्रावकपना अच्छे से समझ में आ रहा था। मोस्ट ऑफ अस जिसको श्रावकपना नहीं समझ में आता ना, वो लोग युद्ध की कभी वो युद्ध के बारे में क्या बोलेंगे? व्हाट विल दे से अबाउट युद्ध? नहीं नहीं नहीं, जैन धर्म तो युद्ध की कभी हाँ बोल ही नहीं सकता है। हाँ बोल सकता है कभी जैन धर्म युद्ध के बारे में? कभी नहीं बोल सकता है। बट जिस आदमी को श्रावकपना समझ में आता है, श्रावकपना, ओके, वो क्या करेगा? उसको वो बोलेगा नहीं, यदि युद्ध करना पड़े तो करना पड़ सकता है, क्यों नहीं करना पड़ सकता? बेवकूफ थोड़ी ना, हाथ में चूड़ियां थोड़ी ना पहन रखी है, राइट? युद्ध हो, यदि सामने वाला कर रहा है, हम तो सेल्फ डिफेंस में युद्ध कर रहे हैं,
गलत चीज पे हम मुंह उठा रहे हैं। ये सोच करके सोचो कि कितने कम लोगों को, जितने जैनी हैं, जितने जैनी हमारे इंडिया में दिखाई देते हैं, उनमें से जैन धर्म में श्रावकपना समझने वाले कितने कम लोग हैं, सोचो। देखो साधु तो हम हैं नहीं, तो साधु को समझ भी लिया तो क्या फायदा हुआ? आपको साधु तो बनना नहीं है ना। या तो साधु बनना है तो अलग बात है, आपको तो श्रावक बन के रहना है ना। श्रावक बन के सोचो, आपको श्रावकपना का असली एसेंस नहीं समझ में आता है ना, तो भी प्रॉब्लम है। बट देखो ये जो पोयम लिखने वाला है ना, उसने एक बहुत बड़ा इंडिकेटर दिया दिया है। क्या दिया है? कि श्रावक हो, शायद तुमको युद्ध करना पड़ सकता है, प्लीज करो, बिकॉज वो तुम्हारा राज धर्म है, या वो तुम्हारा जो भी ड्यूटी है, राइट। और वो तुम्हारा मार्गानुसारी के अनुसार वो तुमको करना पड़ सकता है, राइट। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये पोयम लिखने वाले को बहुत अच्छे से श्रावकपना समझ में आ रहा है, नहीं तो नहीं समझ में आता है लोगों को। ठीक है, इस पे किसी को सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक मैंने किया है, मैं पढ़ नहीं रही हूँ आगम से। पूछना है किसी को सवाल? नहीं? किसी को आर्ग्यूमेंट नहीं है युद्ध के बारे में? आर्ग्यूमेंट्स के क्यों लड़ाई हो रही है, किसी को नहीं है? वेरी क्लियर? ठीक है, सो लेट्स गो टू अनदर स्टोरी। ओके, अच्छा, मेरे ये टॉपिक से ना पूरा सम्यक दर्शन की आराधना का टॉपिक मेरा खत्म हो गया है। ठीक है, तुम देखो ये हर लाइन ना अलग अलग सम्यक दर्शन का ये बोल रही है। ये क्या बोल रही है? देखने का सही तरीका, वो भी श्रावकपने के एंगल से। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का मतलब होता है देखने का सही तरीका। दर्शन मतलब देखना, देखना मतलब दृष्टिकोण, राइट, सही दृष्टिकोण। तो ये लास्ट वाली लाइन क्या बता रही है? श्रावक का दृष्टिकोण बता रही है, साधु का दृष्टिकोण नहीं बता रही है। ठीक है, हाँ, इसमें सरलता भी से सम्यक दर्शन कैसे मिलता है वो समझाया जा रहा है। इस लाइन में अर्नक की श्रद्धा दिखाई जा रही है कि सुदेव सुगुरु सुधर्म को गाली मैं नहीं दूंगा, चाहे मुझे कितने भी उपसर्ग क्यों ना आ जाए। ठीक है, एक सम्यक तो भी सम्यक दर्शन हो जाता है। 14th लाइन क्या बता रही है? सम्यक दर्शन तब भी आता है जब तुम संघ की सेवा करते हो और साथ में मिलके धर्म करते हो, तब भी सम्यक दर्शन हो जाता है। और ये श्रावक टू श्रावक सेवा है। और ये 13th नंबर की लाइन है ना, वो आ, श्रावक टू साधु की सेवा है। इससे भी सम्यक दर्शन आता है। बहुत बार जब श्रावक साधु की सेवा करता है तब भी उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, राइट। 12वें नंबर की लाइन क्या बता रही है? कि जिससे तुमने धर्म सीखा है ना, उसको उसका हमेशा थैंक यू की फीलिंग रखो, उपकार मानो, उसका गुणगान गाओ, तभी सम्यक दर्शन स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है। 11th लाइन क्या बता रही है? कि मैं गुरु को कैसे, मतलब मुझे धर्म सीखना है, तो धर्म में की उत्कंठा कि मैं जाके मिलूं। जैसे मैं महावीर स्वामी भगवान का आए हैं, मैं ऐसे कैसे हो कि मैं नहीं जाऊं? कोई लोग मेरे घर भी आते हैं, या मैं भी कंचन आंटी की क्लासेस में जाते थे। कंचन आंटी की सारी क्लासेस में जो जाते हैं, मतलब जो जाते थे, क्या सबके पास गाड़ियां हैं? सब लोग टैक्सीज में जाते थे, सब लोगों को तकलीफ होती थी जाने में। सब लोगों को फिर भी घर को जल्दी जल्दी वाइंड अप करके भागना पड़ता है ना क्लासेस करने। फिर आके भी जल्दी जल्दी घर को देखो, 10 काम होते थे। फिर भी सारे काम छोड़ के वो लोग टाइम निकाल के जाते थे ना। क्यों जाते थे? वो जो इच्छा होती थी कि हमको कंचन आंटी से जैन धर्म सीखने को मिलेगा, महावीर स्वामी भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं हमको वो समझ में आएगा। वो जो इच्छा है ना, वही विनय है सुधर्म के प्रति, और वही तुमको आगे ले जाएगा। सो वो भी जब जो इच्छा होती है ना, जो विनय होता है ना, वो एक्साइटमेंट जो है ना, वही तुम्हारा विनय है। तो उससे भी सम्यक दर्शन होता है, ये हमने देखा। ठीक है, ये सुदर्शन में से यही मिला कि एक्साइटेड रहो कि मुझे जैन धर्म सीखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है कि कहीं भी महाराज हो, उनके दर्शन करो, उनसे कुछ जितना हो सके उनके पास जाके उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उससे भी सम्यक दर्शन होता है। नेक्स्ट ये है कि मैं हमेशा तीर्थंकर भगवंत के 5 पदों के अंदर ही रहूं और 5 पदों का ही स्मरण करूं।
सम्यक दर्शन के सारे अलग अलग सारे अलग अलग कंपोनेंट्स बताए गए हैं। अलग अलग कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि जो सारे टॉपिक्स है ना, सम्यक दर्शन के अलग अलग पहलू, अलग अलग डेफिनेशंस को केटर कर रहे हैं। ठीक है। सो मैंने क्या किया था, कहीं पे ना एक जगह पे ना सम्यक दर्शन की अलग अलग डेफिनेशंस लिख दी है, और सारी डेफिनेशंस अलग अलग है। आप लोग लिखना चाहोगे कोई? इज एनीबडी इंटरेस्टेड इन राइटिंग इट डाउन? See, these are the different definitions of Samyak Darshan. There are like 10 definitions. आप anybody is interested in writing it down तो please लिख लो। आपके पास से लिखी हुई है किसी ने? Different definitions, ये लिख लीजिए। ये सारी डेफिनेशन स्क्रीनशॉट अलग ले अलग है। लेते हैं आशिमा, बाद में लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, मैं ये फोटो हाँ। खींच के भेज देती हूँ। फिर भी आप लिख लीजिए ना, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट इट ऑल्सो, इट्स ओके, राइट? सम्यक दर्शन इज माई फेवरेट टॉपिक, और आपका भी, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये आपका शॉर्ट टर्म एम है, इसलिए आपको बार बार पढ़ो, बार बार जानो। देखो, फर्स्ट डेफिनेशन का मतलब क्या है? सम्यक, ये ना संधि विच्छेद से आता है। सम्यक का मतलब होता है सच्चा, सच्चा मीन्स राइट, राइट। और दर्शन का मतलब होता है मान्यता या श्रद्धा या दृष्टिकोण। ठीक है। तो सम्यक दर्शन का मतलब होता है सच्चा दृष्टिकोण या देखने का तरीका। द सेकेंड डेफिनेशन है, जिनेश्वर ने जो कहा है वह सत्य है, निशंक है, ऐसा स्वीकार करना। मतलब जो तीर्थंकर भगवान ने बोला है वही सही है, नॉट डिबेटिंग हिम। कई चीजें नहीं समझ में आती है तो भी भैया आगम बोल रहा है, आई एम एक्सेप्टिंग इट। ओके, दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन। तो आपके दिमाग में यदि ये आ जाता है कि नहीं, भगवान बोल रहे हैं, दैट इज आई एम एक्सेप्टिंग इट, तो बहुत अच्छे से सम्यक दर्शन आ गया। नेक्स्ट इज नौ तत्व पे यथार्थ श्रद्धा। नौ तत्व पे आपकी कमांड होनी चाहिए, आपको हर जगह नौ तत्व दिखाई देने चाहिए। और नौ तत्व को में ज्ञेय को मानना, हे को छोड़ना और उपादेय को ग्रहण करना, ये जो नौ तत्व का जो डिविजन है ना, ये भी ऑपरेट होना चाहिए। पता होना चाहिए कि कौन सा तत्व ऑपरेट हुआ, ये हे गए उपादेय में से किस में क्वालिफाई करता है, और भगवान ने क्या करने को बोला है। पुण्य नहीं करने को बोला है, पुण्य छोड़ने वाले को बोला है। करने को क्या बोला है भगवान ने? मोक्ष की साधना करने को बोला है। इस तरह से बहुत सारी चीजें भगवान ने हे गए उपादेय में डिवीजन में बताई है। उस ज्ञान को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना, डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना। ठीक है। नेक्स्ट है 25 प्रकार के मिथ्यात्व को छोड़ना। 10 तो वो 25 बोल में आते हैं, बाकी जो है वो एक्स्ट्रा होते हैं, वो नेम्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिथ्यात्व के। ज्यादा देखना है तो श्रवण सूत्र के अंदर 25 तरह के मिथ्यात्व लिखे गए हैं, देयर डिफरेंट टाइप्स आल्सो इंक्लूडेड। वो जानो और उनको छोड़ दो, ये व्यवहार सम्यक दर्शन के रिलेटेड है। सिक्स्थ वन इज, तीर्थंकरों ने जो वस्तु जैसी है वैसे ही स्वरूप कहा है, उसे वैसे ही मानना। कई बार वो चीजें दिखाई नहीं भी देती ना, तो भी मान जाओ। तीर्थंकर बोल रहे हैं भैया मान जाओ। ज्योग्राफी में नहीं दिखाई देती है कहीं कहीं चीजें एक जैसी, मान जाओ तीर्थंकर भगवान ने जो बोला है ना, बस वो सही है। अब ज्योग्राफी में नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। सेवेंथ नंबर, झूठी, विपरीत या अंधश्रद्धा का त्याग करना और भगवान की वाणी में श्रद्धा रखना। हम लोग बड़े जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं विपरीत या अंधश्रद्धा से, बहुत जल्दी आ जाते हैं। और हम एक और चीजों से बहुत जल्दी इंप्रेस होते हैं, वो है मैजिक से। सो आपको यदि कोई ये बोल दे कि भैया आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो भैया आप तो जैन धर्म को उठा के पटक दोगे और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भैया मैजिक एक्सेप्ट कर लोगे। सेवेंथ पॉइंट इज दैट डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग। एट है, व्यवहार सम्यक दर्शन मीन्स कुदेव कुगुरु और कुधर्म का त्याग करें और सुदेव सुगुरु और सुधर्म का उपासना करना। ये डेफिनेशन व्यवहार सम्यक दर्शन को क्वालिफाई करती है। आप देखो, मैं इस पे ज्यादा बोलती हूँ,
I work on all these components more. नाइन्थ है अनंतानुबंधी चौक दर्शन त्रिक, इन 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय, उपशम और क्षयोपशम परिणाम से विशुद्ध परिणामों को निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं. दिस इज निश्चय सम्यक दर्शन. कंचन आंटी मोस्ट ऑफ द टाइम इज टॉकिंग अबाउट दिस, मोस्ट ऑफ द टाइम, and she has a very good command on technical information especially related to निश्चय सम्यक दर्शन, ये वाला टॉपिक. she is so good at that. I talk more on these 8. मैं व्यवहार पे बोलती हूँ कि व्यवहार पे वर्क करो, निश्चय will come. You control the व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय will come. ठीक है. And the 10th number है, this is the first step to मोक्ष. तो ये तुम्हारा लक्ष्य है, मोक्ष तुम्हारा लॉन्ग टर्म लक्ष्य है, तो सम्यक दर्शन तुम्हारा शॉर्ट टर्म लक्ष्य है. मरने से पहले सम्यक दर्शन चाहिए, ये फर्स्ट लक्ष्य है. ठीक है. जो कि सम्यक दर्शन का टॉपिक हम लोग कितनी बार कर चुके हैं, बट आई एम स्टिल रिमाइंडिंग यू डिफरेंट, अलग अलग तरीकों से. क्या बोल रही हूँ, सम्यक दर्शन को बार बार सोचो, देखने का अलग तरीका, कभी इससे यूज करो, कभी उससे, कभी दृष्टिकोण सही करो, कभी विनय ज्यादा बढ़ाओ, कभी उत्साह ज्यादा बढ़ाओ, राइट. कभी सुदेव सुगुरु सुधर्म पे करो, कभी केस स्टडीज करके भगवान के रूल्स अप्लाई करो, हर बार अलग अलग तरीके से करो. ठीक है. बट ये सम्यक दर्शन की आराधना कैसी, इस लेवल की आराधना करोगे तो क्या होगा, आप भी बहुत जल्दी सम्यक दृष्टि बन जाओगे. ठीक है. आप इस लेवल के श्रावक बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते हो, बनना ही है इनफैक्ट. लेट अस डू दिस. चारित्र की आराधना का टॉपिक चालू होता है. जैसी हो शक्ति सुविधा धारू सभी व्रतों को, किंतु रहूं न वंचित शकडाल जी बनाना. ये उपासक दशांग सूत्र के 7th में है. ये मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. आप बोलोगे कहाँ किया है. मैंने पूरा उपासक दशांग सूत्र, मैंने जब श्रावक पना सिखा रही थी, मैंने वो जो 12 क्लासेस मैंने की थी, उसके अंदर मैं ये पूरा टॉपिक मैं ले चुकी हूँ. फर्स्ट 2 क्लासेस के अंदर पूरा ये, तो उसमें शकडाल जो जो मंत्री था उसका पूरी मैंने बताया था कि कैसे वो श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करता है, उसकी वाइफ भी अंगीकार करती है. फिर आगे जाके वो परिमाएं कर रहा होता है तो देव उपसर्ग होता है, देव उपसर्ग में वो हार भी जाता है, ये भी बोलते हैं, बट वो शक्ति अनुसार व्रत तो अंगीकार करता है. ठीक है. इसलिए मैं ये वापस रिपीट नहीं कर रही, बट मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग क्या अपनी शक्ति के अनुसार व्रत धारण किए हुए हो, कि आप अपनी शक्ति से कम ही करते. थोड़ा कम ही करते हैं. शक्ति से कम कर रहे हो. ये होमवर्क लो आप अपना, बैठो और सोचो क्या मेरा बॉडी ये और क्या क्या व्रत कर सकता है. पानी तो पीता ही है मेरा बॉडी, तो सचित पानी की जगह अचित पानी क्या मैं क्रिएट कर सकती हूँ क्या मेरे घर में, राइट. और आज पूरे दिन में अचित पानी पीने का पचकान, सॉरी सचित पानी पीने का पचकान ले लूं, तो ये व्रत हो गया कि नहीं हो गया. एफर्ट क्या मारना पड़ा तुमको, अचित पानी बनाना पड़ा, राइट. इतनी शक्ति लगी ना, थोड़ा एफर्ट मारो और पचकान में जाओ, राइट. आप भी खाना खाते हो, 3 टाइम खाना खा रहे हो, तो 3 दिन में 3 बार खाने का व्रत रख लो. ठीक है. कुछ तो बढ़ाओ, अपने पचकान बढ़ाओ. क्यों बढ़ाओ, ये एक्सरसाइज करो, बैठ के ना कॉलम बनाओ, जो कौन से मैं व्रत कर रही हूँ और किस कौन से व्रत में बढ़ा सकती हूँ. दोपहर को तो मैं सोती ही हूँ, तो संवर करके क्यों ना जमीन पे सो जाऊं. क्यों चाहिए मुझे बेड, क्यों चाहिए मुझे पंखा और एसी. हाँ, सोते हुए को आदमी को पता लगता है गर्मी कितनी है और पीठ कितनी दर्द हो रही है, नहीं समझ में आता ना, इतने थके हुए होते हो. तो दोपहर को सोना है तो प्लीज संवर में सो जाओ, धर्म भी हो जाएगा और नींद भी पूरी हो जाएगी. होता है ना, नींद तो, मुझे तो बहुत जोर से नींद आती है तो मुझे सोना ही पड़ता है, राइट. संवर में सो जाओ. सोचो कहाँ और चारित्र फिट कर सकते हो. चारित्र मतलब पचकान फिट कर सकते हो.
और सोचो, बताओ, अपने कोई एग्जाम्पल दो ना, सो दैट मैं ही 2-3 एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोग एग्जाम्पल दो, बताओ और कैसे आगे बढ़ोगे अपने लिए। अरे आंटी पानी स्ट्रेंजर्स का की उपयोग मदद। कम से कम, क्या 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 बोल रहे थे आप? पानी का उपयोग कम जितना हो सके नहाने में या कुछ भी। ठीक है, पर मैं पचकान की बात कर रही हूँ ना, कि पचकान में आगे बढ़ो। हाँ, तो उसमें भी पहचान के, जैसे आज मैं नहाने में आधी बाल्टी से ज्यादा पानी यूज में नहीं लूंगी। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब यत्न कर रहे हो पानी के जीवों को बचाने के लिए। वेरी गुड। सोनल, और कोई एग्जाम्पल तुम बोल रही थी? आंटी मेरा पचकान का नहीं था कि बहुत लोग आजकल हेल्प नहीं करते दूसरों की, डर के मारे। होता है ना कि कैन बी फेक, या कि होता है ना कर्म पे दृढ़ विश्वास रख के दूसरों की हेल्प कर लो, जैसे चेरा राजा ने युद्ध कर लिया था। आई हाँ, डोंट नो हाउ टू कोट दिस अप, बट कि बी ए हेल्पिंग हैंड, एक्सटेंडिंग हैंड विदाउट केयरिंग कि वो फ्रॉड नहीं हो, बेसिकली अपने कर्मों पे विश्वास मतलब रख के। तुम बोल रहे हो कि मैं उस सामने वाले की हेल्प कर दूं, यस यस। कि मैं जैसे सामने वाले से हेल्प ले लूं, मतलब समझ नहीं आया। सोनल, व्हाट वर यू ट्राइंग टू से? आई डिडंट गेट यू। कि बी अ हेल्पिंग हैंड टू अदर्स। जैसे एग्जांपल ना, टुडे आई सॉ अ किड, बड़ा था, टीनेजर था, ही वाज साइक्लिंग ऑन द वे टू हिज होम, उसके पैर में लग गई थी। इन अ हाईवे ही वाज साइक्लिंग आंटी, एंड वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। और मुझे पता था अगर हाईवे में साइकिल कर रहा है तो इसका मतलब उसका घर बहुत दूर है। सो आई ऑफर्ड हिम हेल्प, एंड मैंने उसको गाड़ी में लिफ्ट दे दी, बट मुझे भी डर लग रहा था। और मैंने बोला कि कुछ वैसा नहीं हो, बट फिर भी मैंने कर्मों पे विश्वास रख के आई हेल्प दैट किड। ओके, हेल्प करो, मैं तो बोलती हूँ ना कि आगे बढ़ो। करुणा भावना तो है ही ना। और सोनल, जहां तक उल्लू बनाने की बात है ना, राइट सोनल, तो इतनी बुरी हालत में जो फंसे हुए होते हैं ना, उनको तो हेल्प कर ही देना चाहिए। एक्सीडेंट्स में तो हेल्प कर ही देना चाहिए सोनल, रियली। कोई, राइट? यू आर म्यूटेड सोनल। Auntie, he did not had a cell phone. I said, if you don't want any lift, you can call your parents, and I can give you my phone. बट ही वॉज लाइक कि पेरेंट्स भी अभी काम पे है, कोई आएगा नहीं मेरी हेल्प करने के लिए। मैंने बोला कोई नहीं, मैं वैसे भी उसी रास्ते जा रही थी, आई ड्रॉप यू देयर। बट पता है आंटी, मैंने उसको एग्जैक्ट उस पोजीशन पे नहीं छोड़ा जहाँ पे उसने बोला, मुझे उससे थोड़ा पहले छोड़ दिया। आई वाज बिट स्कैर्ड एज वेल कि उसी लोकेशन पे छोड़ना सही रहेगा नहीं रहेगा। मैं बोली नहीं, मैं अगर हेल्प नहीं करती तो वो पूरे लंगड़ा के जाता। आई समझ लो 80% ऑफ द डिस्टेंस आई कवर्ड फॉर हिम, दैट्स जस्ट टू वेरी बी ऑन नाइस। द सेफ साइड। You are in Australia ना? Australia is a very different country, okay? वहाँ के security issues you would know better, right? So it means you are cautious also and you helped also, which is good enough, which is a good balance. You should always help by being very cautious also. You should not go overboard also. So I'm pretty happy with that kind of a thing also. You helped, but you were cautious. Fair enough, good balance. खुद की security हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए. You should not go be a stupid and, you know, help. Sonal, this is true. Seriously. होते ना ब्रेवरी किसको, आई कीप सेलिंग दिस एग्जांपल लॉट ऑफ टाइम। ब्रेवरी किसको बोलते हैं? कि एक आदमी पानी में डूब रहा था ना, राइट, तो दूसरा आदमी उसको बचाने के लिए पानी में कूद गया। बचाओ बचाओ जब उसने सुना, कूदने के बाद ये रियलाइज कि मुझे भी स्विमिंग नहीं आती, राइट? दैट्स ब्रेवरी। डू यू अंडरस्टैंड? ब्रेवरी में आदमी खुद के बारे में नहीं सोचता है कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। ऑल ही वांट्स टू डू इज सेव द अदर्स। बट हम लोगों को क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए, what will be my position? सामने वाले को हेल्प करना है, you should know what is going to be your this thing. इतनी भी ज्यादा, bravery is a delicate thing, right? So pretty happy with that. But यहाँ पे ना, what I am trying to tell you was, जितनी भी, सी द लाइन्स आर, जैसी हो शक्ति सुविधा धारे सभी व्रतों को, मतलब जितनी भी मेरी कैपेसिटी है ना, उन व्रतों को मैं धारण करूं। क्योंकि ये चारित्र आराधना चालू हो गई। चारित्र का आराधना मतलब पचकान चालू हो गए। देखो, पचकान कौन ले सकता है? देवता नहीं ले सकता, नारकी नहीं ले सकता, तिर्यंच में भी बहुत कम ले सकते हैं, संगीत तिर्यंच ही ले सकते हैं, राइट? वो भी पंचेंद्रिय संगीत तिर्यंच वो ही ले सकते हैं। बचे मनुष्य, मनुष्य में भी जितने भी लोग पचकान ले रहे हैं, यदि उनको ये नहीं पता है कि मोक्ष के लिए लिया जाते हैं, कर्म निर्जरा के लिए लिए जाते हैं, तो भी वो पचकान एज गुड एज, मतलब नॉन एग्जिस्टेंस इन द सेंस, वो पुण्य का ही बंद करवा के कुछ ज्यादा आउटपुट नहीं दिलवा रहे हैं, राइट, मोक्ष के लिए। तो सोचो, तुम लोगों को तो सब कुछ आता है, फिर अपने पचकान का लेवल क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, राइट?
खासकर सोनल, तुम जैसे लोग तो अभी जवान हो ना, जवान हो, राइट? जैसे ही आफ्टर 50 ना, यू विल रियलाइज कि मेरे से पचकान भी नहीं होते। क्यों? फिर कभी यहाँ पे दर्दें चालू होगी, वहां पे दर्दें चालू हो जाएंगी, 10 झमेले चालू हो जाएंगे। देन योर पेरेंट्स विल बी सो ओल्ड that you will be totally into taking care of them 24/7. That is also, क्योंकि तुम जब 50 के होते हो, your parents are in that phase whereby you have to dedicate your 24 hours to them. ठीक है? जब तुम 30 के होते हो ना, तब तुम्हारे पेरेंट्स इतने ओल्ड नहीं होते हैं, तब दे आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ यू। सो 50+ इज तो धर्म होना बहुत डिफिकल्ट होता है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। देन तुम्हारे बच्चे होते हैं, उनका भी वो क्रूशियल स्टेज आ रहा होता है, दे हैव टू यू नो दिस थिंग। सो सोनल, विच इज द बेस्ट टाइम टू डू धर्म? जब जब तुम छोटे हो, यंग हो। सो आई थिंक अभी तुम सोचो, ये एक पूरी लिस्ट बनाओ क्या क्या व्रत में और ले सकती हो, और रोज ये सोचो, रोज सुबह 14 नियम जब लेते हो ना, तो उसमें और सोचो आज मैं और क्या व्रत ले सकती हूँ, आज मैं और क्या व्रत ले सकती हूँ। सोचो, इट कुड बी एन एवरीडे थिंग। कोई और एग्जाम्पल कोट कर सकता है कि और क्या पचकान लिए जा सकते हैं? खाने जैस्मिन पीने करिश्मा के जी। द्रव्य में, क्या खाने सरस्वती जी? पीने खाने पीने के द्रव्य में तथा सचित वस्तु के नियम में आ सकते हैं। सरस्वती जी, वो 14 नियम में जनरली आ जाता है। सो आई एम टेलिंग यू ना, और क्या 14 नियम तो आप रोज लेते ही हो ना। 14 नियम कौन नहीं लेता है? आप नहीं लेते हो क्या 14 नियम सरस्वती जी? हाँ, लेती हूँ। हाँ, वो तो आ गए हैं। उसके अलावा क्या ले रहे हो? उसके अलावा 14 नियम के अलावा, 14 नियम तो भर लिए, वो तो कर ही लो रोज। ठीक है? यस करिश्मा जी, आई से समथिंग। या रजनी जी? जैसे मेरे से ना उपवास और नहीं होता, बहुत वीकनेस आ जाती है, तो मैं हिम्मत ही नहीं करती हूँ, मतलब विल पावर मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं रहती। मैं मतलब 11-12 बजे तक रह के और खोल लेती हूँ। आप तो 50+ के हो ना? हाँ हाँ हाँ। सी तो आई एम अब टेलिंग यू ना, 50+ आर अ डिफरेंट कैटेगरी। नहीं, मैंने अब स्टार्ट किया, जैसे मैंने कोशिश की कि मैं बयास ना करूं। वेरी गुड। ब्यासना तो क्या, मैं तो बोलती हूँ त्यासना भी करो, दिन में 3 बार खाने का, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। दैट हाँ विल तो ऑल्सो क्वालिफाई व्रत। किसने बोला नहीं करता है वो व्रत? हाँ तो अभी मैंने स्टार्ट किया, आज मेरा 6ठा दिन है, मैं 8 का सोच रही हूँ। तो अमेजिंग। मतलब अनुमोदना, 8 में क्यों पारोगे? जिंदा रह सकते हो 2 बार खा के, तो और लंबा खींचो ना हाँ, रजनी मैं जी। भी यही सोच रही हूँ, बिल्कुल यही सोच रही हूँ कि मैं आराम से, मतलब मैं टचवुड है कि मैं मतलब एकासन और उपवास में मुझे दिक्कत होती है, लेकिन बयासन में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। और यदि ब्यासने तो में भी दिक्कत हो रही है तो त्यासने पे चले जाओ, पर खुला मत रखो। हाँ ठीक है। पर रजनी जी, ये 8 दिन का, वो आई एम नॉट हैप्पी विद योर 8 दिन। व्हाट डिड यू डू इन 8 नहीं, दिन? मैंने तो अभी स्टार्टिंग किया, तो मैंने 8 का सोच के किया था कि मैं 8 दिन तो नहीं कम नहीं से नहीं, कम कंटिन्यूस करूंगी, ये सोच के किया है। लंबा फर्स्ट टाइम खींचो। आई एम डूइंग ना, फर्स्ट टाइम वेरी में। गुड, हाँ सुपर हैप्पी। और बताइए प्रमीला जी, आप बताइए क्या कर सकते हो? बट अनुमोदना, रजनी जी, गुड दिस थिंग। देखो, इनके भी दिमाग में आया कि खाना तो 2 टाइम मिल जाएगा पेट भर के, मेरा बॉडी जिंदा रहेगा, तो क्या होगा, व्रत हो जाएगा। वेरी गुड अनुमोदना, रजनी जी। और क्या कर सकते हो प्रमीला जी? जैसे सामायिक बढ़ा सकते हैं। आप पौषध पर कर रहे हो अगेन, तो सामायिक बढ़ाना जो आप बोल रही हो ना, वो भी देशावकाशिक में आ जाता है। ओवर एंड अबाउट देशावकाशिक में, देशावकाशिक में वंदना नहीं आती है। वंदना एक्स्ट्रा वंदना लिखो, वंदना वंदना लिख सकते एक्स्ट्रा करो। आज मैं एक्स्ट्रा वंदना कर लूं तो सामायिक तो पचकी हुई है, सामायिक में वंदना कर लूं तो, राइट? और यदि सामायिक में मैं एक और उपवास कर रही हूँ तो पौषध एड ऑन कर सकती हूँ। थोड़ा सा हाँ। एफर्ट और लगा के पौषध हो जाएगा मेरा। चाहे उपाश्रय दूर है, फिर भी घर में रहो, घर में करो, पर ये एड ऑन कर सकते हैं हम लोग यदि घर में उपवास भी, घर में करना भी पौषध कर सकते हो कर प्रमीला जी। सकते हैं। हाँ वही। यू नीड अ सेपरेट रूम फॉर दैट। सेपरेट इन द हाँ सेंस, या यहाँ पे कोई या आता जाता नहीं हो, लाइट नहीं पंखा नहीं चलाएगा, कुछ नहीं करेगा। नहीं। सेपरेट रूम यदि इफ यू कैन हाँ स्पेयर, बालकनी बस में चले जाओ यार, बालकनी में कर लो। बालकनी नहीं। होती है ना लोगों की। हाँ, हाँ पर अभी ठंड इनफ जो भी स्पेस। है, मतलब आप ये अपने व्रत में एड ऑन कर सकते हो, मेरा कहना। वेरी गुड, वेरी गुड अनुमोदना फॉर दैट। व्हाट मोर कैन यू ऐड, बताइए। स्वाध्याय। वेरी गुड, स्वाध्याय बढ़ाइए। स्वाध्याय के अंदर कंठस्थ जो अर्धमागधी है वो भी आप बढ़ा सकते हो, उसका प्रपोर्शन, राइट? और हाँ उसका ट्रांसलेशन वो क्यों कर सकते हो? सब बूढ़े लोग जब हम होते हैं ना 50+ के, आंखें कोई प्रॉब्लम सबको चालू हो जाती है, राइट? एवरीबडी इज हैविंग आईज प्रॉब्लम। जितना पढ़ना है अभी पढ़ लो, व्हेन यू आर लेस कर सकते हो, ठीक है? डू इट राइट नाउ। और ये मत सोचो यार हमारे पास तो हमेशा आंखें रहेंगी। नो, आजकल जिस लेवल पे आंखों की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है ना, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट श्योर कि तुम्हारी आंखें चलेंगी कि नहीं चलेंगी इन द लॉन्ग रन।
अभी से कर लो स्वाध्याय, इतना कर लो कि बिना आगम के भी आंखें नहीं होना तो भी जैन धर्म ब्रेन में चल सके, इस लेवल पे होना चाहिए। कंठस्थ ज्ञान का ये फायदा है, कंठस्थ इसी ज्ञान का ये रेफरेंस में आप यदि आगम पढ़ते हो और हाँ। उसमें मतलब पढ़ते हुए बार बार भी पढ़ते हैं फिर भी भूल जाते हैं, तो एक डायरी में हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि ये चीज इसमें अच्छी है, और कभी भी उसको खोलो पढ़ो अगेन एंड, और किसी को पढ़ाओ भी। मैं तो आगम के अंदर ही नोट करती रहती हूँ, मेरे आगम पूरे भर आई नो, रखे हैं स्क्रिबल से। मेरी भी एक मेरा बार तो ये महाराज जो मैंने साहब अभी ने सम्यक बोला, दर्शन का बताया ना, ये उत्तराध्यान, मैंने बोला ये जो डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ सम्यक दर्शन की कहाँ लिखूं, मैंने कहा उत्तराध्यान सूत्र इज केटरिंग टू कभी दैट, तो मैंने खोल लेते उत्तराध्यान हैं। स्टार्ट होने से एक पेज पहले मैंने बस सारे डेफिनेशंस लिख दी। एक तो बार मेरा महाराज सम्यक साहब ने दर्शन देखा, मेरे को बोलते हैं तुम अपने आगम, तुम अपनी किताबों को इतना गंदा क्यों रखते हो? तो मैंने बोला महाराज साहब ये मेरी किताबों के अलंकार हैं, जब भी मैं हाँ इसको खोलती हूँ मुझे सब कुछ याद आ जाता है, कोई डेफिनेशन इधर उधर है उसको लिख ली, कुछ भी जब वापस पढ़ो तो सब कुछ क्लियर रहता है, इसलिए वेरी मैं गुड। ऐसे और बिल्कुल सही बोला, ये खराब नहीं कर रहे हैं हम आगम। नहीं। आगम द्रव्य श्रुत है, याद रखना। तो द्रव्य श्रुत में आप ऐड ही तो कर रहे हो ना, यदि स्क्रिबल भी कर रहे हो आगम में, द्रव्य श्रुत में आप ऐड ही कर रहे हो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और अल्टीमेटली क्या करना है, द्रव्य श्रुत को निश्चय श्रुत बनाना है, आत्मा में वो श्रुत को डालना है, सो दैट आपकी आत्मा में वो श्रुत जाए और अगले भव में भी वो, चाहे वो निश्चय दृष्टि से जाए, चाहे वो अर्थ रूप में जाए, सूत्र रूप में जाए, जैसे भी जाए अगले भव में जाए। सो यस, प्लीज स्क्रिबल जितना कर सकते हो कर लो। मैं तो इसलिए भी आगम में स्क्रिबल करती हूँ, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे जब आगम खोले तो उनको खट खट खप इंफॉर्मेशन तो मिले कि मम्मी, अच्छा मम्मी ये टॉपिक को मम्मी ने इस तरह से कंसाइज किया था, अच्छा ये बोलना चाहते हैं, राइट। सो मैंने कहा अभी जितना करें करें, मरने के बाद तो दे विल हैव क्यूरियोसिटी, व्हाट डिड माय मम्मी डू, बिकॉज ऑल किड्स हैव दिस थिंग, नो, so that is why I do it in the agam. मैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं सोचती हूँ, उसके लिए भी सोचती हूँ जिसने मेरा आगम लेके यदि पढ़ा तो उसे पता चलेगा कि मेरे कहाँ क्वेश्चंस थे, कौन सी चीज मुझे कैसे क्लियर थी, और मेरी उसके पीछे एक डिक्शनरी है एंड इम्पोर्टेंट थिंग की एक अलग लाइब्रेरी। वेरी गुड प्रमिला जी, आई डू द सेम। मैं कोई यदि कोई सवाल खड़ा होता है ना तो मैं वहां पे स्क्रिबल कर देती हूँ। फिर मैं कंचन आंटी से यदि मुझे आंसर मिल भी गया ना तो मैं आंसर भी स्क्रिबल करती हूँ। तो कोई मुझे बोलता है क्वेश्चन को तो हटाओ, मैंने कहा क्यों हटाऊं, यदि उसका उस पर एक और क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे याद रहेगा कि वो सिचुएशन याद आएगी कि मैंने ये सवाल क्यों खड़ा किया था, मैंने इन द फर्स्ट प्लेस कौन सा टॉपिक नहीं आने की वजह से मैंने मेरा वो, मतलब इस टॉपिक को नहीं समझ पाने की वजह से वो सवाल खड़ा हुआ था, राइट। सो मैं क्वेश्चन भी रखूंगी और आंसर भी रखूंगी, राइट। और बताइए, और हम धर्म में क्या कर सकते हैं? सोनल तुमने कुछ लिखा था, यू स्क्रिबल्ड नो शॉपिंग डे, यस यू कैन टेक दैट पचखान आल्सो, नो शॉपिंग डे। और क्या थे सोनल? आंटी भावना और भा सकते हैं एक्स्ट्रा, और सच बोलो, आज पूरे दिन कुछ भी हो जाए सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ये सब इजी दैट्स अ वेरी मतलब डिफिकल्ट जॉब, दैट सोनल, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। सच बोलना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, कुछ घंटों। एंड सच बोलना इज ऑल्सो विद अनेकांतवाद इज लाइक बिकम्स अ फाइट बाय इटसेल्फ, ओके। ये खाना बहुत टेस्टी है, राइट, बहुत अच्छा है खाना, राइट। आप किस एंगल से बोल रहे हो? टेस्ट के एंगल से नहीं बोल रहे हो, पता है टेस्ट में एवं ही है, राइट, ठीक है। पर बच्चों को क्या बोलो, अच्छा है, क्यों अच्छा है? न्यूट्रिशन वाइज अच्छा है। तो आप भी बेसिकली उल्लू बना रहे हो अपने बच्चों को, ठीक है, हाँ, क्योंकि माया है ना दिमाग में। सो ये सत्य इज अ वेरी वेरी डाइसी थिंग। बी श्योर व्हाट डू यू मीन बाय सत्य। आप अपने बच्चों को ये थोड़ी ना बोलोगे बेटा ये खाना है ना टेस्ट में इतना अच्छा नहीं बट न्यूट्रिशन वाइज बहुत अच्छा है, ऐसा बोलोगे तो वो खाएंगे बच्चे? सो सच पे, सच यू नीड टू थिंक ट्वाइस, ओके। हाँ, ये आंटी मे जैसे डिजाइन देम लाइक दैट, जो बना है वो खाना पड़ेगा रिगार्डलेस। मतलब अगर सच बोलना वैसा करो तो पीपल विल आल्सो मोल्ड, स्टार्ट या मोल्डिंग अराउंड। वेरी गुड, इफ यू कैन डू दैट नथिंग लाइक इट। और तो और व्रत क्या ले सकते? 14 नियम की एक महाराज किताब के साहब अंदर के और पास, सारे व्रत स्क्रिबल करो। क्या प्रमिला जी? महाराज साहब के पास मैं जाती हूँ तो एक महाराज साहब है, वो मुझे रोज एक छोटा सा पचकान देते थे हाँ कि हाँ, और कुछ नहीं करते, ये करते। एक पचकान मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा दिन भर, वो कौन सा? ये था कि आप निश्चयकारी भाषा आज नहीं बोलोगे। तो मतलब हम लोग हर बात में हाँ मैं कर दूंगी, हाँ ये हो जाएगा, जब आप पे ये आता है तो ये पचकान आप करके देखिए, नो, बहुत ये वाला जो पचखान इज वेरी गुड, आपको उपयोग में रख रहा है, आपको उपयोग में रख रहा है, राइट।
बट आपको साधु बनने की ट्रेनिंग भी मिल रहा है, क्योंकि साधु भगवंत ये वाली भाषा बोलते हैं निश्चय कारिक में, मतलब दे कांट स्पीक दैट निश्चय कारिक में, ठीक है। तो ऑल्सो आप समझोगे कि हम लोग ज्यादातर जो बोलते हैं ना उसमें उपयोग लैंग्वेज पे कम होता है। सो उपयोग बढ़ाने के लिए अच्छी एक्सरसाइज है, वेरी गुड एक्सरसाइज। व्हाट मोर व्रत, व्हाट मोर व्रत, और क्या ले सकते हैं? आज आई होप आप लोग बहुत मोटिवेट हुए होंगे दूसरे लोगों के व्रत पचखान से। बट आप एक होमवर्क करना, एक कॉलम बनाइएगा जिसमें लिखिएगा कि और मैं अपनी बॉडी के हिसाब से और क्या व्रत पचखान कर सकती हूँ। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद रजनी जी कि यार जिंदा तो रहूंगी 2 बार खाना खाने से, ऐसा नहीं है। लेट मी टेक 2 times, इवन इफ इट इज 3 times, आई एम ओके विद इट। बट दैट इज मोर, ये 14 नियम से ज्यादा आप कर रहे हो। सो 14 नियम तो हर बंदा लेता है, 14 नियम से ज्यादा आप कहाँ जा रहे हो इसमें लिखना। कितनी वंदना हुई, कितना एक्स्ट्रा आपने अतिथि संविभाग व्रत कितनी बार किया, मतलब साधु के लिए कितनी देर वेट की कि मैं हमारा सा आए खाना खाने के लिए। कुछ भी आपने और एक्स्ट्रा क्या किया, ये आप लिस्ट में बनाओ। आज मैं एक जन को तो जैन धर्म जरूर सिखाऊंगी, और कोई नहीं मिला तो, कोई नहीं मिला तो अपने परिवार में किसी को कुछ जैन धर्म के बारे में एक्स्ट्रा बता देंगे। you can pick up your servants, you can pick up anybody, we don't care, that is totally fine, right Sonal? आई नो अ लेडी जो अपने नौकर, मतलब पेड जो एम्प्लॉयज नहीं होते थे 9 to 5 जॉब वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, तो शी वाज द दिस थिंग। तो उसको जब स्वाध्याय करना होता था ना, तो वो अपनी ऑफिस से एम्प्लॉय को बुला लेती थी उस लेडी को, और क्या बोलती थी, तू मुंह पत्ती पहन के बैठ जा, संबर पचका देती थी उसको। शी वॉज अ नॉन जैन, उसको पचका देती थी और बोलती थी जो मैं बोल रही हूँ ना, देख के कोई इसमें ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक और वो पंचुएशन मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है। वो उसको बिठा देती थी। और उस लेडी, वो लेडी बेचारी, शी वॉज एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब होता है 9 to 5 जॉब होता है ना, उसको तो पैसे मिल रहे हैं। तो कहती है तेरे को मिल रहे हैं, तेरे को क्या फर्क पड़ता है, तू ऑफिस में नहीं बैठ के मेरे घर पे बैठ के मेरे से कर। तो लोग तो ऐसे भी मैंने करने वाले लोग देखे हैं। पीपल आर वेरी वर्सिटाइल, बट आगे बढ़ो, धर्म में पचकान बढ़ाओ। आप यदि ये चीज सोचोगे ना, तो आपकी पूरा पेज भर जाएगा, आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, सोचो। ठीक है सोनल, आज तो सॉरी, एक फ्रेंड ने मेरे को बोला था लेट्स मीट फॉर अ कॉफी। मैं बोली अब मेरे लिए कॉफी मीट नहीं होगा, तू आ मेरे घर में आ, मैं तेरे को मीट कराती हूँ डिफरेंट नए कॉन्सेप्ट से। सो अब लोग मेरे को बुलाते हैं तो मैं बोलती तुम लोग उनका मेरे घर आओ एंड मैं तुम लोग को नए कॉन्सेप्ट बताती हूँ। या ठीक है। सो आई होप आप और मैं जितने ज्यादा पचकान लेंगे, हमारा चारित्र उतना बढ़ेगा। चारित्र से क्या होता है, चारित्र में एम याद रखना, मोक्ष के लिए किया जाता है, कर्मों के लिए निर्जरा के लिए किया जाते हैं चारित्र, ठीक है। और चारित्र से कर्मों की जब निर्जरा होती है, तो कौन से कर्म की निर्जरा मांगना, मेरे मिथ्यात्व के कर्म हटा दो भगवान, राइट। और मुझे क्या चाहिए, सम्यक दर्शन दे दो, दैट इज व्हाट यू नीड टू आस्क भगवान, ठीक है। सो चारित्र जितना ज्यादा बढ़ाओगे, उतना ज्यादा सम्यक दर्शन में जाने की कैपेसिटी आ जाएगी। दिन में यदि 50 तिक्खतों के पाठ से वंदना करोगे, सम्यक दर्शन कैसे नहीं आएगा। दिन में 6-6, 7-7, 8-8 समायिक करोगे, सम्यक दर्शन कैसे नहीं आएगा, राइट। दिन में 3-3, 4-4 घंटे आगम पढ़ोगे लगातार अर्थ वाले, कैसे सम्यक दर्शन नहीं स्पर्शेगा, राइट। ये सारी चीजें बताता है कि ये दिन में यदि 2-2 घंटे आप सुपात्र दान की भावना भा रहे हो, सम्यक दर्शन कैसे नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। ओके, सम्यक, ये मैं बता रही हूँ, दीज आर लाइक लिटिल बिग तरीकास। ये बढ़ाओ अपना चारित्र, और आप और मैं यदि चारित्र बढ़ाते जाएंगे, तो सम्यक दर्शन इज लाइक वेरी फास्ट, और सम्यक दर्शन टिकेगा भी चारित्र में। सम्यक दर्शन हो तो भी चारित्र बढ़ा के रखना, नहीं तो टिकेगा नहीं, ठीक है। सो आई होप आप और मैं ये सब करेंगे, ठीक है। मांगले महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्मा, अरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू लघुत्मा, केवली पनतो धमो लघुत्मा। चत्तारी शरणम पहुंचामी, अरिहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, केवली पनतो धमो शरणम पहुंचामी। जय जिनेन्द्र। प्रणाम।